हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5th बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन. Now we will start our chapter number 1 and your chapter number 1 is number system. आज हमारा chapter number 1 है जो कि number system है. Numbers के बारे में हम इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं. So numbers, क्योंकि as you have already studied, numbers तो हमें starting से ही सिखाए जाते हैं. 1 2 3 4 counting numbers, ठीक है. और even आप लोगों ने 4th क्लास के अंदर even number, odd number, कुछ टाइप के numbers already आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है. सो आज हम जो है नंबर्स के बारे में देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो देखो, द टीचर विल डिस्ट्रीब्यूट सम डाइस इन ईच ग्रुप. टीचर क्या करेगा कि हर एक ग्रुप में, सपोज करो आपकी क्लास के अंदर टीचर ने बच्चों के ग्रुप्स बनाए, उसके अंदर टीचर ने क्या किया कि उन्होंने डाइस होता है ना, जब आप लूडो खेलते हो तो डाइस फेंकते हो, उसके ऊपर नंबर्स जो है रिटन होते हैं, हर फेस के ऊपर एक नंबर रिटन होता है 1 से लेके कहाँ तक 6 तक, राइट. तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए और हर एक ग्रुप को जो है क्या कर दिया, डाइस दे दिया. Suppose we have 9 group in each class, ठीक है. इन क्लास, सपोज करो आपकी क्लास में जो टीचर थी आपकी, उसने कितने ग्रुप्स बनाए, उसने 9 ग्रुप्स जो हैं वो बनाए. ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स, जिसके अंदर जो है हर एक ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. द टीचर विल आस्क द फर्स्ट ग्रुप टू रोल द डाइस. अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने हर एक ग्रुप को जो है क्या किया, उनको बोला कि आप डाइस को जो है फेंको, उसको रोल करो, ठीक है. सपोज द डाइस शोज नंबर 4. अब आपने डाइस फेंका और उसके ऊपर जो है जो नंबर आया वो क्या आया, वो 4 आया, सपोज कर लेते हैं. देन द टीचर विल राइट इन द फर्स्ट बॉक्स फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉन ऑन द बोर्ड एज फॉलो. अब टीचर ने क्या किया, जो भी नंबर डाइस के ऊपर आया था, क्या नंबर आया था हमारा, 4 नंबर आया था. सो टीचर ने क्या किया, उसको इस तरीके से बॉक्स बनाए और हमारे राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ जो है उसने नंबर को लिखना स्टार्ट किया. अब क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने जो है डाइस फेंका था, उसमें नंबर कितना आया था हमारा, 4 आया था. तो टीचर ने क्या किया, राइट से उसने नंबर लिखना स्टार्ट किया और सबसे पहला नंबर क्योंकि 4 आया था डाइस पे, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट बॉक्स के अंदर उन्होंने 4 लिख दिया, राइट. चलिए, नाउ द सेकेंड ग्रुप विल रोल द डाइस एंड द नंबर विल बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर, ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर. नाउ उन्होंने क्या किया, सेकेंड ग्रुप को बोला कि अब आप डाइस को रोल करो और जो भी नंबर आया उन्होंने जो है क्या किया, उसको इस वाले बॉक्स में क्या किया, लिख दिया. इसी तरीके से क्योंकि 9 उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, बच्चों के 4 ग्रुप्स बनाए थे, तो उन्होंने क्या किया, हर एक ग्रुप से पहले नंबर्स को, मतलब डाइस को बोला कि आप पहले एक ग्रुप को बोला कि आप डाइस जो है रोल करो. तो उनका सपोज करो नंबर 4 आया, तो उन्होंने इस बॉक्स के अंदर नंबर क्या लिख दिया, 4. फिर सेकेंड ग्रुप को बोला कि अब आप डाइस को रोल करो, तो उसमें नंबर सपोज करो कितना आया, 2 आया. फिर जो है थर्ड ग्रुप को बोला, फिर उस पर नंबर सपोज करो कितना आया उनके डाइस पे, 3 आया. फिर 4 ग्रुप को बोला 5 6 7 8 9. इस तरीके से सारे ग्रुप्स को उन्होंने डाइस रोल करने के लिए बोला और रिस्पेक्टिवली उन डाइस पे जो भी नंबर्स आता गया उन्होंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड पे वो नंबर्स जो है वो लिखते गए, ठीक है. जैसे पहले 4 आया, सेकंड पे 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5, फिर 1, रिस्पेक्टिवली ऐसे राइट टू लेफ्ट हैंड की तरफ वो जो है वो नंबर्स को क्या करते गए, लिखते गए, ठीक है. यहाँ तक समझ में आया. चलिए, नाउ व्हाट विल हैपन, द टीचर विल नाउ प्लेस द ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एज फॉलोज. अब ये जो डाइस पे जो नंबर्स आए थे, जो आपके टीचर ने यहाँ पे लिखे थे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको जो है टीचर ने प्लेस किया, ठीक है. कुछ ग्रुप्स उन्होंने बनाए. नंबर सिस्टम के अंदर ग्रुप होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं जिसके जो हम हर एक नंबर को उसकी प्लेस पे हम रखते हैं. उन पीरियड्स के अंदर प्लेस होती है जिसमें हम नंबर्स को जो है रखते जाते हैं. अब उन नंबर्स को किस तरीके से हम रखते हैं अब हम वो देखेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले जो है नंबर आप पीरियड्स देखते हैं हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर. हम अभी किस के बारे में बात करेंगे, अभी हम नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम की. इंडियन सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे कि इंडियन सिस्टम में जो है नंबर्स जो है किस तरीके से लिखे जाते हैं. सो देखो, हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप होता है, हमेशा
हम जो नंबर रखना शुरू करते हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ रखते हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे पहला पीरियड होता है या ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम वंस, ठीक है, जिसके अंदर हमारी 3 डिजिट्स आती है। कितने डिजिट्स आती हैं, 3 डिजिट्स, जिसमें से पहली डिजिट होती है वंस डिजिट, दूसरी डिजिट होती है हमारी 10th डिजिट एंड थर्ड डिजिट होती है हमारी 100 डिजिट। टी से मतलब क्या है 10, ओ से मतलब क्या है हमारा वंस, टी से मतलब है 10 और एच से मतलब है 100। ये हमारा यहाँ पे एक ग्रुप, देखो ये लाइन इन्होंने यहाँ पे कर दी, इसका मतलब हमारा एक ग्रुप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप हमारा कौन सा आता है, वो आता है हमारा थाउजेंड्स वाला ग्रुप, ठीक है। 1000 वाला जो पीरियड होता है उसके अंदर हमारा एक आता है 10,000 और एक आता है क्या आपका, एक आता है हमारा 1000, TH यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को, और एक आता है हमारा 10,000, ठीक है। 10 ये टी हमारा किस पे स्टैंड कर रहा है, 10 पे, और TH जो स्टैंड कर रहा है वो किस चीज पे, 1000 पे, तो ये कितना हो जाता है 10,000, ठीक है। सेकंड ग्रुप के बाद जब हम थर्ड ग्रुप पे बढ़ते हैं वो आता है हमारा लैक वाला ग्रुप आता है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या आता है, लैक आता है, और कितना आता है हमारा 10 लाख आता है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा करोड़्स का, जिसके अंदर हम क्या आता है हमारा 1 करोड़ आता है, और एक क्या आता है हमारा एक डिजिट आती है हमारी 10 करोड़ की, ठीक है। अब क्योंकि टीचर ने जो बच्चों से डाइस रोल कराए थे रिस्पेक्टिवली उन ग्रुप्स के जो नंबर्स आए थे उन्होंने उसको अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड लिखना शुरू किया था, तो हमारा नंबर ये आया था, राइट। अब हम इनको जो है क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, उनको प्लेस करेंगे। सो पहली डिजिट हमारी कौन सी थी, 4 डिजिट आई थी। सो उस 4 को हम कहाँ पे रखेंगे, उस 4 को हम वंस का जो हमारा ग्रुप है उसमें पहली जो डिजिट होती है वो होती है हमारी वंस की, ठीक है। तो उसमें हमने कितना रख दिया, 4, हमारा 4 हो गया, ठीक है। हमने 4 को क्या कर दिया, 4 को रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2। सो 2 हमारा हम कौन सी में रखेंगे, वंस के बाद कौन सा आता है, 10 आता है, तो 10 में इसमें हम 2 को रखेंगे, हमने रख दिया। नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा 3 हम किस में रखेंगे, नेक्स्ट हमारा कौन सा वो है 100 प्लेस है, तो हम उस पर किसको रखेंगे, 3 को रखेंगे। ऐसे ही हमारा अगेन यहाँ पे हमारा वंस वाला जो ग्रुप है वो खत्म हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है वो आता है थाउजेंड्स वाला, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड, तो उसमें हमारा नंबर कितना रखा जाएगा, 5, वो हमने रख दिया यहाँ पे 5, ठीक है। हमारे ये सब नंबर्स हम रखते जा रहे हैं ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है हमारा कौन सा 1, वो हम रखेंगे 10,000 के नीचे। फिर हमारा नंबर कौन सा आता है 6 को हम रखेंगे लाख में, ठीक है। फिर हमारा ये वाला 6 जाएगा 10 लाख में, फिर ये वाला 5 हमारा जाएगा किसमें, करोड़ में, राइट। फिर ये 4 हमारा किसमें जाएगा, 10 करोड़ में, किसमें जाएगा, 10 करोड़ में। अब आप बोलोगे मैम 1 बचता है, सो 1 इसी तरीके से आपका जैसे वंस ग्रुप हो गया, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो है हमारा इंडियन सिस्टम में आगे भी जो है ग्रुप क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अकॉर्डिंग जैसे हमारा ये है नंबर सिस्टम है वो हमारा चलता रहेगा, बट अभी हमारा जो है सिर्फ हमें कहाँ तक दिया गया है, वो हमें करोड़ तक, यानी कि उसमें भी 10 करोड़ तक की बात हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम जो करोड़ ग्रुप है हमारा उसी तक हम क्या करेंगे, नंबर्स को लिखना सीखेंगे, ठीक है। सो चलिए इसे करते हैं क्लियर। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, और उस हम नंबर्स को जो है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड जो है रखते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में, राइट। इतना ही अभी तक हमने जो है क्या किया है, पढ़ा है, ठीक है। Now the teacher will ask and help the students in reading the figure as follows. अब टीचर क्या करेगा, टीचर इस लिखे हुए नंबर को पढ़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सो देखो उन्होंने हमें ऑलरेडी पहले वाले ग्रुप को, देखो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, जब हम किसी भी नंबर, हमें कोई भी एक रैंडम नंबर हमें गिवन है, अगर हमें उसको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में, तो हम किधर से लिखना शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। उसकी जो भी प्लेस वैल्यू बनती है रिस्पेक्टिवली हम उसमें लिखते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस टेबल के अंदर अभी हमने लिखा है, अब हमें इसको रीड करना है। सो रीड हम हमेशा किधर से करेंगे, वो हम जो नंबर का स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज हम उधर से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, जो देखो
आपको ये नंबर क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। वर्ड्स में इसको आप कैसे बोल सकते हो, तो देखो उन्होंने ऑलरेडी आपको एक ग्रुप को जो है लिख के दिखाया है, दैट इज 45 करोड़। देखो आपका पहला ग्रुप कौन सा है, करोड्स का, ठीक है। उसके अंदर आपका क्या कौन सा नंबर रखा हुआ है, 45। क्या नंबर रखा है, 45। तो आप इसको पढ़ोगे 45, और क्योंकि ये करोड़ वाले ग्रुप में रखा है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 45 करोड़। क्या पढ़ेंगे हम इसको, 45 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या लैक वाला जो ग्रुप है उसके अंदर हमारे क्या नंबर रखा हुआ है, 66। क्या नंबर रखा है, 66। तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 66 लैक्स। क्या बनेगा, 66 लैख। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 66 लैक्स। कितना लिखेंगे, 66 लैक्स। आई होप समझ में आया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कितना, क्या नंबर रखा है हमारा, 15। क्या नंबर रखा है हमारा, 15। और कौन से ग्रुप में रखा है हमारा, थाउजेंड्स वाले में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। सो इसको हम लिखेंगे 15,000। क्या लिखेंगे हम इसको, 15,000, ठीक है। नाउ लास्ट वाला जो हमारा ग्रुप बचता है वंस वाला, उसमें जो नंबर रखा है वो 3 डिजिट नंबर है, और उसको जब अगर मुझे ये नंबर पढ़ना होगा तो ये नंबर कितना है, 324, राइट। सो इसको आप जो है कितना लिखोगे, 324। और क्योंकि वंस वाले को ग्रुप को हम नहीं बोलते हैं, आप इसको ऐसे थोड़ी बोलोगे 324 वंस, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इसको जो हमारा वंस वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर जितनी भी डिजिट होती हैं हम उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो उसको हम लिखेंगे 300, क्योंकि 3 कौन सी प्लेस पे हमारा, 100 की प्लेस पे, ठीक है। सो 324, ठीक है। इज दैट क्लियर। हमने क्योंकि 45 करोड़ वाले ग्रुप में रखा था तो उसको लिखा हमने 45 करोड़। 66 हमारा लैक वाले ग्रुप में था तो हमने इसको लिखा 66 लैक्स। इससे ये 15 हमारा 1000 के ग्रुप में था तो हमने इसको लिखा 15,000, एंड ये आपका 324, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर अगर हमें न्यूमरिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको वर्ड्स में जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस हमें ये टेबल पता होना चाहिए, हमें ग्रुप्स पता होना चाहिए, कौन सा ग्रुप होता है, कौन सी ग्रुप के अंदर कौन सी प्लेस वैल्यू होती है। तो अगर हमें ये चीज़ें पता है तो हम इजीली जो है नंबर को जो है वो वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ इसे करते हैं क्लियर, ठीक है। ये आपका प्लेस वैल्यू का चार्ट गिवन है आपको इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है आपका। सो वंस पीरियड, ये आपका मैंने आपको बताया था पहला वाला जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, वंस पीरियड, जिसके अंदर हमारी कौन कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, वंस, ये आपका टेंथ, ये आपका हंड्रेड, ठीक है। फिर सेकेंड ग्रुप आता है आपका, ये आपका क्या, फर्स्ट ग्रुप, ये आपका फर्स्ट ग्रुप, राइट। फिर सेकंड ग्रुप आपका आता है थाउजेंड्स वाला, 1000 पीरियड, ठीक है, जिसको हम 1000 पीरियड बोलते हैं। और उसके अंदर कौन कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, एक तो होती है हमारी 1000 और एक होती है हमारी 10,000, ठीक है। सो कौन सी होगी, 1000, और एक दूसरी कौन सी होती है, 10,000, ठीक है। नाउ थर्ड पीरियड आता है हमारा लैक्स वाला। लैक्स पीरियड में एक प्लेस वैल्यू होती है हमारी, एक डिजिट होती है हमारी लैक, और एक होती है हमारी कौन सी, 10 लाख, ठीक है, लैक, और दूसरी कौन सी होगी, 10 लाख। इसी तरीके से फोर्थ पीरियड है हमारा करोड्स का, करोड़ पीरियड, उसके अंदर आपका जो प्लेस वैल्यू होगी एक होगी करोड़ की और दूसरी कौन सी होगी आपकी 10 करोड़ की। सो ठीक है, ये हमारा इस तरीके से चलता है। नाउ इनको इन्होंने लिख के भी हमें दिखाया है न्यूमरिक फॉर्म में। वंस, वंस का मतलब क्या होता है, वन, नंबर 1, राइट। सो ये 1। 10 सबको पता है, 10 कैसे लिखा जाता है, 10, ठीक है। 100 सबको पता है, 100, 1000, ठीक है। ये क्या, 10,000, ठीक है। यहाँ देखिए 10 की मल्टीप्लाई जब हम 1000 में कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 10,000। 3 0 यहाँ पे थी, 1 0 ये ऐड हो जाएगा तो कितनी जीरोज हो जाएंगी, 4 zeros हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारा लैक के अंदर कितनी जीरोज होती हैं, 5 zeros। 10 लाख के अंदर हमारी कितनी जीरोज होती हैं, 6 zeros। लैक के अंदर 5 zeros, से इसके अंदर 10 लाख के अंदर हमारी कितनी जीरोज होती हैं, 6 zeros। एंड करोड़ के अंदर हमारी कितनी जीरोज होती हैं,
7 जीरोज होती हैं एंड 10 करोड़ के अंदर हमारी कितनी जीरोज होती हैं, हमारी 8 जीरोज होती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके अंदर जो एक और चीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें सीखनी है कि देखो आपका जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं आपकी, 1 2 3, कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स। जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, या आप बोलोगे जो वंस वाला आपका पीरियड है उसके अंदर कितनी डिजिट है आपकी, 3 डिजिट्स, राइट। नाउ जो आपका थाउजेंड्स वाला पीरियड है इसके अंदर आपकी कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं आपकी, 2 डिजिट्स। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ जो आपका फिर लैख वाला जो पीरियड है उसके अंदर भी 2 डिजिट्स हैं आपकी, और जो करोड़्स वाला पीरियड है वो भी 2 डिजिट है उसके अंदर भी। यानी कि जो सिर्फ वंस वाला पीरियड होता है सिर्फ उसी के अंदर हमारी कितनी डिजिट्स होती हैं, 3 डिजिट्स होती हैं। बाकी सब ग्रुप में हमारी कितनी डिजिट्स होती हैं, 2 डिजिट्स होती हैं, राइट। अब आपको जब आप नंबर सिस्टम जब आप लिखते हैं सो उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पीछे हमने कोई, चलो हम कोई न्यू नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा 12 करोड़ 32 लाख एंड 15,324 ये कोई हमारा एक नंबर है, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमास प्लेस करने होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एक ग्रुप के अंदर कितने डिजिट्स हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे वंस जो पीरियड होता है उसके अंदर 3 डिजिट्स होती हैं, तो हम हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद क्या लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। इससे समझ में आ जाता है कि ये हमारा क्या है, वंस डिजिट वाला पीरियड है। फिर 1000 वाले में 2 डिजिट होती हैं तो 1 2 डिजिट के बाद हमारा कॉमा लग जाता है, ठीक है। फिर लैक्स वाले में फिर से 2 डिजिट होती हैं, सो फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा कॉमा लग जाएगा 2 डिजिट के बाद में, और वो हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ लगाते हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाता है कितना, 12, जो आपका करोड़ के पीरियड में, ठीक है। तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो, ये नंबर हो जाएगा 12 क्योंकि करोड़ के पीरियड में, तो 12 करोड़ 32 लाख 15,324, ठीक है। सो इस तरीके से जो है नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप इन नंबर्स को जो है क्या कर सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था, पीछे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था ना, बिल्कुल इसी तरीके से। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें हम एक्सरसाइज 1 के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिनको हम करके और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जो भी हमने अभी पढ़ा है हम उन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए सो फर्स्ट आपको एक एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। आपको नंबर्स गिवन है, आपको उनको वर्ड्स में बताना है एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। आपसे क्या किस में पूछ रहा है, इंडियन सिस्टम में पूछ रहा है। सो राइट, सो देखो इन्होंने आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, ये आपका देखो कॉमर्स लगे हैं ना, इसमें 3 डिजिट हैं, बाकी सब ग्रुप में 2 डिजिट हैं, राइट। नाउ आपको पता है ये वाला ग्रुप आपका कौन सा है, वंस वाला। ये वाला ग्रुप कौन सा है आपका, 1000 वाला। ये वाला ग्रुप कौन सा है आपका, लाख वाला। और ये वाला ग्रुप कौन सा है आपका, करोड्स वाला, राइट। सो अगर मैं इसको और भी उससे अच्छे से लिखूं तो ये आपकी वंस डिजिट, ये 10, ये 100, ये 1000, ये आपकी 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, और ये आपकी 10 करोड़, ठीक है। जिसमें से आपकी ये पहली 3 डिजिट आती है आपकी वंस पीरियड में, ये दोनों आएंगे आपकी 1000 पीरियड में, ये दोनों आपकी लैक्स वाले पीरियड में, और ये आपकी करोड्स वाले पीरियड में। इज दैट क्लियर। चलिए तो ये नंबर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो ये नंबर कैसे लिखा गया है, 89, क्योंकि करोड्स के पीरियड में, सो ये हो जाएगा 89 करोड़। देखो ऐसे ही लिखा है 89 करोड़, राइट। फिर है 35 लाख, क्योंकि लाख के पीरियड में लिखा है, सो 35 लाख। फिर उसके बाद में ये क्या है, ये 06। अब इसको हम 06 तो नहीं पढ़ेंगे, 0 जब आपकी किसी भी नंबर से पहले कोई भी 0 लिखी होती है तो वो सिर्फ आप उसको कैसे पढ़ोगे, अगर आपका ये नंबर लिखा है तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको सिर्फ 6 पढ़ोगे, ठीक है। तो ये है आपका, और ये कौन से ग्रुप में रखा है आपका, कौन से पीरियड में रखा हुआ है, ये आपका 1000 में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 6000, ठीक है। और जो वंस वाला है उसको हम पढ़ेंगे 235, सो ये हो जाएगा 235, ठीक है। सो इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस हैं गिवन, हम उनकी को करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
सो फर्स्ट है आपका, ये आपका वंस वाला ग्रुप है, ये आपका 1000 वाला, ये आपका लाख वाला और ये आपका क्या है करोड़ वाला, ठीक है। सो इसको क्या ये क्या होगा 5 करोड़, इसको आप क्या लिखोगे 5 करोड़, फिर ये क्या है 68 लाख, 68 लाख, फिर ये 07 को आप 07 नहीं पढ़ोगे, सिर्फ 7 पढ़ेंगे, राइट। सो ये आपका हो जाएगा 7000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7000। एंड ये भी इसको हम क्या, इसको जीरो को तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, 0 100 ऐसे करके थोड़ी पढ़ेंगे कि 0 130, नहीं ना, तो हम इसको सिर्फ क्या लिखेंगे 30, क्योंकि 0 100 का मतलब क्या है कि जो आपका 0 है वो 100 प्लेस पर है, ठीक है, और 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसलिए हम उसको वैल्यू ही नहीं है तब, तो क्या बचेगा सिर्फ 30 बच रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे कितना 30, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब हम इनके ऊपर नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा सा ऐसे ही कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये कितना होगा हमारा 8 कौन से ग्रुप में रखा है करोड़, ठीक है, 8 करोड़ 1,75,000 कौन से ग्रुप में 1000, 75,612 क्या आएगा 612। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है आपका 16 करोड़ के पीरियड में लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे 16 करोड़, इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। 16 करोड़ 54 लाख, कितना 54 लाख, क्योंकि लाख के पीरियड में रखा है। ये 29,000, 29 क्योंकि 1000 किस लिए, क्योंकि 1000 के पीरियड में रखा हुआ है। एंड 272 राइट। इट इज सो सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए, आपको ग्रुप के नेम्स पता होने चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर। बाकी तो आप वर्ड्स में आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा 1 2 3 4 उनको वर्ड्स में किस तरीके से लिखते हैं, राइट। ये सिर्फ स्पेलिंग ही तो है, अपने नंबर को सिर्फ स्पेलिंग में ही तो लिखा है। 8 है तो EIGST 8, राइट। सो इनको वर्ड्स में आप लोगों ने लिखना सीख लिया है। आई होप इट इज क्लियर। अब आपके कुछ और पार्ट्स भी गिवन है इसके अंदर। लेट्स टेक वन मोर। ये कितना आएगा आपका 11 करोड़ 54 लाख, फिर 29,000 एंड ये क्या बचता है 272, ठीक है। हम 200 जब 100 आता है उसके बीच में हम एंड और लगाएंगे 272, जो हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भूल गए थे, तो आपको 100 के आगे क्या लगाना है, सिर्फ एंड और लगाना है, राइट। बाकी के कुछ और आपके क्वेश्चंस गिवन हैं, देन दीज क्वेश्चंस यू कैन डू इट योर ओन, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, इसको करेंगे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है कि राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में आपको नंबर गिवन था और नंबर से आपने क्या किया था, उसको कन्वर्ट, आपने उसको लिखा था वर्ड्स में। अब आपको यहाँ पे नंबर जो है आपको वर्ड्स में गिवन है और आपको उसको किस में लिखना है, आपको उसको नंबर्स में लिखना है, न्यूमरिक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यानी कि आपका बिल्कुल रिवर्स गिवन है, आपका बिल्कुल ऑपोजिट गिवन है। यहाँ पे पहले आपने नंबर से वर्ड्स में लिखा था, अब वर्ड से नंबर्स में लिखेंगे। सो आई डोंट थिंक सो ये कोई प्रॉब्लम हो गया हमें। चलिए देखो ना, ये है हमारा फर्स्ट, आपको कुछ समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल गिवन है 7 करोड़ 9,26,453, ठीक है। आपको क्या गिवन है
आपको 7 करोड़ यानी कि जो आपका करोड़ वाला पीरियड है उसमें सिर्फ एक ही डिजिट है आपकी, कितनी है वो है आपकी 7, ठीक है। तो जब आपको पता है आपको 2 डिजिट रखी होती हैं आपके करोड़ वाले पीरियड में और यहाँ पे सिर्फ 7 गिवन है, तो मैं इसको 0 को ऐसे 7 लिख सकती हूँ, यस और नो, क्योंकि पढ़ा तो ये 7 ही जाएगा, राइट। मैं 0 को 7 के आगे ही रखूंगी, मैं इसके पीछे नहीं रख सकती, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती। अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो ये तो कितना हो जाता, फिर 70 करोड़ हो जाता, राइट। 2 डिजिट तो आ जाती आपकी करोड़ वाले उसमें, लेकिन ये आपका क्या बन जाता, 70 करोड़ बन जाता। लेकिन ये यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है सिर्फ 7 करोड़, क्या गिवन है 7 करोड़, दैट मीन्स आपकी 1 डिजिट है, ठीक है। तो इसको हम इन्होंने लिखा, इस ग्रुप के अंदर इन्होंने सिर्फ 1 डिजिट रखी, कितना 7। हम इसको ऐसे भी रख सकते थे 07, बट 0 का आगे कुछ वो तो होती नहीं है, वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ 7 करके लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको ये ऐसे क्यों बता रही हूँ कि हमें जो है 0 ऐड करना है, क्योंकि आप वो आगे जाके समझोगे कि अगर आपका यहाँ पे जैसे आपको इसी क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाएगा, देखो कैसे, मेरे कहने का क्या मतलब है, 7 करोड़ यानी कि आपके करोड़ वाला पीरियड है आपका, उसमें कितना है 7 है। फिर आता है 9 लाख। अब देखो, अब हम जरा एक बार हमारी टेबल पे ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। ये यहाँ पे देखो, करोड़ पहला, फिर आपका लाख, फिर आपका 1000 वाला पीरियड, और फिर आपका आता है 1s वाला पीरियड। इसमें 1s, 10s एंड 100 डिजिट्स होती हैं, इसमें 1000 एंड 10,000 होती हैं, इसमें लाख एंड 10 लाख होता है, उसमें करोड़ एंड 10 करोड़ होता है, राइट। नाउ उसमें हमारा सिर्फ 7 था, तो हमने इसमें लिखा सिर्फ 7 करोड़, राइट, क्योंकि 10 करोड़ की प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमने 0 लिख लिया। तो ये कितना 7 करोड़। अब 9 लाख है, सिर्फ 9 लाख। अब अगर मैं 9 लाख को कैसे लिखूंगी, 09, ऐसे ही तो हम लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे 09 लाख है, यानी कि उसके आगे हम 9 लाख से पहले एक 0 लगाएंगे, क्योंकि लाख में भी 2 डिजिट ही रखी जाती हैं। अब अगर आप इसको ऐसे रख देते, फॉर एग्जाम्पल 9 और 0 आपने यहाँ पे रख दिया होता, तो ये तो 90 लाख बन जाता ना, है ना, ये कितना बन जाता, 90 लाख हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा 9 गिवन है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 09 करके, ठीक है। क्योंकि जब आप वर्ड से नंबर में आप लिखते हैं ना, तो आप जो है ये 0 को यहाँ से क्या कर देते, स्किप कर देते बाई चांस, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपको मैंने टेबल में रख के समझाया है, ठीक है। सो 7 करोड़ 9 लाख, ये लाख का जो पीरियड है। फिर कितना आता है 26,000, 1000 के उसमें पीरियड में 2 ही डिजिट गिवन है, 26, ठीक है। सो ये लिखेंगे हम 26, और लास्ट में क्या गिवन है 453। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से टेबल को ड्रॉ करके उसमें आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप प्लेस वैल्यूज रखते जाएंगे, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप हैं उसमें। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपका कोई प्लेस खाली जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, हमारा 0 आएगा, ठीक है वो। और अगर आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो हम इतने सारे जो हमें क्वेश्चंस गिवन हैं, हम इनसे प्रैक्टिस करके समझेंगे। चलिए ऐसे करेंगे, क्लियर। अब आपका क्वेश्चन लेते हैं, ए पार्ट है 4 करोड़, यानी करोड़ के उसमें कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, 4 करोड़, ठीक है। फिर आता है 63,000, 63, देखो करोड़ से सीधा 63,000 आ गया, लाख के उसमें तो आया ही नहीं, लाख वाला पीरियड तो है ही नहीं यहाँ पे। जब लाख वाला पीरियड नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा। क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा। आप नंबर को स्किप नहीं कर सकते, आपको प्लेस वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। सो करोड़ वाला पीरियड अगर आपने फिल कर दिया है और लाख वाला पीरियड में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स वो आपका क्या है, उसमें 0 है, आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैंने आपको बता रही थी कि किस तरीके से आपको नंबर्स को लिखना है, राइट। चलिए फिर है आपका से देखो लाख वाला पीरियड हमने पूरा कर दिया, ये करोड़ हो गया, ये लाख हो गया। अब आएगा हमारा 1000 वाला, राइट, और उसमें कितना रखा है 63,000। सो उसमें कितना नंबर रखा है 63,000, ठीक है। और ये कितना है 520, और ये हमारा कितना है 520, ठीक है। अब अगर आप इसको पढ़ोगे, सो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो अब आप इसको पढ़ोगे, ये आपका 1s, ये आपका कितना
1000 वाला पीरियड, ये आपका लाख वाला पीरियड और ये आपका करोड़ वाला पीरियड, ठीक है। सो यहाँ पढ़ोगे 4 करोड़, ठीक है, क्योंकि लाख में 0 है, कोई कुछ भी नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। सो 4 करोड़ सीधा जाएंगे किस पे, 1000 वाले पीरियड पे, 63,520, ठीक है। सो अगर आप इसको कैसे लिखते, आप तो इसको इस तरीके से लिख देते कि ये मैम 4 करोड़, और क्योंकि ये 6 आपको लाख वाला पीरियड तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सीधा क्या करते हैं, इसको 63,000 लिख दिया और 520 लिख दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखते, ठीक है। लेकिन ये तो 1 10 100,000 10,000 लाख, ये तो लाख ही हुआ है, ठीक है, और वो है हमारा करोड़, तो इसका मतलब आप यहाँ पे 0 क्या कर देते, स्किप कर देते ना, जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है हम लोग स्मार्ट हैं। हमने अभी नंबर सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने पढ़ा है, उसमें हमें पता है कि करोड़ के बाद में कौन सा, करोड़ से जो पहले कौन सा पीरियड आता है, हमारा लाख वाला आता है। और क्योंकि यहाँ पे लाख मेंशन नहीं है, इसका मतलब उसमें जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, वो आपकी 0 होंगी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 24 करोड़, यानी कि आपका करोड़ वाले पीरियड में कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, कॉमा लगाएंगे, है ना, क्योंकि सबसे पहले वाले ग्रुप में 3 डिजिट होती हैं, बाकी सब में 2 डिजिट्स हमारी चलती हैं, 2 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगता है, ठीक है। 24 करोड़, फिर आएगा 4 लाख, यानी कि 04 इस तरीके से लिखेंगे, 4 लाख 26,000 एंड 300, एंड क्या आएगा हमारा 300, ठीक है। 24 करोड़ 4 इसको 04, लेकिन क्योंकि लाख में 2 डिजिट्स होती है ना, तो इसीलिए हम उसको 04 इस तरीके से करके रखेंगे, ठीक है। 04, तो ये हो जाएगा 4 लाख 26,000, ये 1000 के ग्रुप में 26 आ गया, एंड 300, और आपका जो वंस वाला ग्रुप है, वंस वाला जो पीरियड है, उसके अंदर कितना है, 300 रखा हुआ है, ठीक है। सो ये आपका नंबर इस तरीके से होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में ही हम प्रैक्टिस करेंगे, ये और ले लेंगे, ये लोग यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस नाउ। ये वाला हम एक और वो ले लेते हैं, पार्ट ले लेते हैं। 39 करोड़, कितना है, 39 करोड़, कोमा पुट करेंगे, करोड़ वाला ग्रुप खत्म हो जाता है। 40 लाख, लाख वाला खत्म हो गया। 90,000 1000 वाला ग्रुप खत्म हो गया, कोमा लगाएंगे। 780, आई होप इट इज क्लियर। Now we will start exercise number 2. So exercise 2 में क्या कहता है, rewrite the number by placing commas using the Indian system. आपको नंबर गिवन होगा, उसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है by putting commas, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें कॉमास कहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप हमारा खत्म हो जाता है नंबर का, हम उसके बाद में क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो वंस वाला होता है उसमें 3 डिजिट्स होती हैं, और बाकी जितने भी ग्रुप्स होते हैं, चाहे 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, सब में कितनी डिजिट्स होती हैं, 2 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो पहले 3 डिजिट्स के बाद में हम कॉमा, और हमेशा कॉमा किधर से लगाना स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। किधर लगाएंगे हम, हमेशा हमारे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम हमेशा कॉमा लगाते हैं। तो पहली 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमें ये एग्जांपल गिवन है, ठीक है। तो देखो पहली 3 डिजिट्स के बाद हम कहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, हम कॉमा पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वंस वाला पीरियड है ना, ठीक है। इसमें इसी में सिर्फ 3 डिजिट होती हैं इंडियन सिस्टम के अंदर, बाकी के हर एक ग्रुप में सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो बाकी सब में 2 डिजिट्स के बाद में कॉमा पुट करते जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, राइट। चलो इसे करते हैं क्लियर, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन की मैंने, ठीक है। सो पहले वाले में, पहले से जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, तो 1 2 3 कॉमा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर 2 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगाते जाएंगे, तो यानी कि ये हमारा नंबर आएगा 3 5 3 4, यानी कि इसके बाद कॉमा 3 डिजिट के बाद, बाकी सबकी 2 डिजिट्स के बाद में हम कॉमा पुट करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पे कॉमा आएगा, ये यहाँ पे कॉमा आएगा, और ये यहाँ पे कॉमा आएगा, क्लियर,
3 डिजिट्स के बाद में कॉमा और फिर बाकी में सब में 2 डिजिट्स के बाद में हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट में करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आप जो है कर सकते हैं अपने आप, आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पे इसके बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद में जो है क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। ये 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, बाकी में सब में 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। ठीक है, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद फिर सब में 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। सो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ईजी सा है। ठीक है, सो चलिए इसे करेंगे क्लियर और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 3 हमें क्या कहती है, वो हमें कहती है राइट डाउन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फिगर अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। आपको कोई भी नंबर गिवन होगा और उसमें किसी भी नंबर की आपसे प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी और इसमें कह रहा है कि जो भी नंबर अंडरलाइन किया हुआ होगा, जो जिस भी लाइन को अंडरलाइन किया होगा, जिस भी नंबर को, आपको उसकी प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है। अब बोलोगे आप मैम आपने जो है ये तो बताया नहीं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बताया तो अभी बता देते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू देखो मेरा ये फेस है, आप मुझे इस फेस से देख पा रहे हो। ठीक है, एंड मेरा नाम नेहा शर्मा है। ठीक है, आपकी जो टीचर आपको अभी पढ़ा रही है उसका नाम नेहा शर्मा है। तो आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेहा शर्मा कौन है, तो आप मुझे इसी फेस से तो पहचानेंगे, राइट। तो यही तो मेरी फेस वैल्यू है। ठीक है, तो इस नंबर के अंदर जो आपको अंडरलाइन किया गया है, ये आप इसको देख के क्या बोलोगे, ये क्या है, कि ये कौन सा नंबर है। आपने ये जो है, जब भी आप नर्सरी से लेके आपने जो है ये नंबर अभी तक क्लास 5 तक ये नंबर को क्या पढ़ा है, ये नंबर है आपका 8, है ना। इस नंबर को 8 ही तो बोलोगे, इस नंबर को 7, 6, 5 या 9, 10 ये तो नहीं बोलोगे ना। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा है ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है आपका 8। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। क्लियर, ठीक है। चलिए नाउ अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जो आपने इंडियन सिस्टम में जो चार्ट पढ़ा था, आपका इंडियन वैल्यू चार्ट जो पढ़ा था, वो आपको उसके अंदर जो 8 नंबर है ये कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी प्लेस क्या है। आपने जो टेबल पढ़ी थी, जो नंबर चार्ट पढ़ा था, इंडियन नंबर चार्ट जो आपने पढ़ा था, इंडियन वैल्यू चार्ट, उसके अंदर इस 8 की कहाँ पे प्लेस है, क्या प्लेस है उसकी। अब आपने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से आपने पढ़ा था ना, तो ये कौन से प्लेस पे रखा हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, सो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये किस प्लेस पे रखा हुआ है आपका 10,000 प्लेस पे रखा हुआ है। दैट मीन्स 8 की मल्टीप्लाई जब हम किससे करेंगे, जब हम 10,000 से करेंगे, सो कितना आ जाएगा हमारा 80,000 आएगा। कितना आएगा हमारा 80,000। 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10,000, यानी कि जिस भी प्लेस वैल्यू पे वो रखा हुआ है, जैसे ये 1, ये 10, ये 100, ये 1000 आपका, ये आपका 10,000, ये लाख और ये कितना 10 लाख। ठीक है, सो आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये 8 जो है वो कौन सी उस पे रखा हुआ है, वो हमारा 10,000 की प्लेस पे रखा हुआ है। और 10,000 का मतलब है, इसका मतलब हम 8 की मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 80,000 आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और भी इजी तरीके से अगर मैं बताऊं, सो 8 के आगे जितनी आपकी डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट हैं 8 के बाद में 4 डिजिट हैं, तो उतनी ही जीरोज आप उस नंबर के आगे लगा देंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका, ये और भी इजी हो जाता है, आपको काउंट भी नहीं करना पड़ेगा कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 इतने पे रखा हुआ है तो उस नंबर की इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये भी नहीं करना। सिर्फ अगर और भी ईजी तरीके से, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स में थोड़ी सी हमारी ट्रिक्स भी होती हैं जिसका हम यूज़ करके हम हमारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, हम हमारी प्रॉब्लम को या कैलकुलेशन को इजी कर पाते हैं। ठीक है, यही तो फायदा है हमारा मैथ्स का। तो देखिए क्योंकि ये 8 रखा है, आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो उसके आगे हमारी कितने डिजिट्स हैं, उसके आगे हमारी 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं हमारी 4 डिजिट। तो हम 8 के आगे कितनी जीरोस लगा देंगे, 8 के आगे हम 4 जीरोस लगा देंगे। कितनी जीरोस लगाएंगे 4 जीरोस लगाएंगे। आप बोलोगे यस मैम, समझ में आया। चलिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि इंडियन सिस्टम है तो आप इंडियन सिस्टम में कोमास लगा कर ही हम जो है समझ सकते हैं कि जो है ये इंडियन सिस्टम है, क्योंकि आगे जाके आप इस चैप्टर में इंटरनेशनल सिस्टम भी पढ़ोगे और वहाँ पे जो कोमास लगाने का तरीका है वो इंडियन सिस्टम से थोड़ा सा क्या है, वो
डिफरेंट है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में आपको पता है पहले ग्रुप में 3 डिजिट होती है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम अपना कॉमा लगाते हैं तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, और बाकी सब जो है सब ग्रुप में जो है 2 डिजिट होती हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगता है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो आप देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है, ये 7 है, 7 की फेस वैल्यू समझ में आया, याद आया, कुछ दिमाग की घंटी बजी कि 7 देख के क्या दिख रहा है आपको, ये 7 ही तो है, या ये आपका 9 है, आपको 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। अब इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, आप बोलोगे मैम 4 डिजिट्स, तो कितनी जीरो पुट करेंगे, 4 जीरोस पुट करेंगे और कॉमा लगाएंगे, तो 3 डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70,000। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ इसकी फेस वैल्यू कितनी है 3, फेस से ही समझ आ रहा है। प्लेस वैल्यू बतानी होगी तो जितनी डिजिट उसके आगे हैं उतनी जीरोस हम लगा देंगे, तो कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे मैम 6 डिजिट है उसके आगे, तो हम कितनी जीरोस लगाएंगे 6 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, तो इधर 3 डिजिट के बाद कॉमा, बाकी सबके 2 डिजिट के बाद में कॉमा, ठीक है। इसकी देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो कितनी है हमारी फेस वैल्यू कितनी है, देख के क्या दिख रहा है आपको, ये 3, तो ये आपका 3। अब इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है तो 3 के आगे जितनी भी डिजिट है उतनी जीरोज आ जाएंगी, तो 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 जीरोज आप लगाएंगे, कॉमास लगाएंगे 3 2, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू इट योरसेल्फ, इसको करेंगे क्लियर, ठीक है, आगे चलेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 4। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। आपको जो है इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे, जब हमने टेबल बनाई थी तो आपको इस तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल लेके ज़्यादा समझ में आएगा आपको, तो देखो इसका मतलब इसको सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, देखो यानी कि हर नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, हर नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है, वही उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो देखिए ये 3 है, ये 3 कौन सी उस पे रखा है, प्लेस पे रखा है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी होती है तो हम उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप क्या करो, आप वो काउंट करना शुरू करो कि ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये आपका 1000 है, ये आपका 10,000 है, ये लाख है, या फिर ये 10 लाख है, या तो ऐसे करो। अब जैसे इसकी 3 की बताएंगे, सो 3 कौन सी प्लेस वैल्यू पे रखा हुआ है 10 लाख पे, सो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 10 लाख से, लाख में कितनी जीरो होती हैं 5, और 10 लाख में कितनी हो जाएंगी तो 6, तो यानी कि आपका इसका 6 जीरोस, इस 1 2 3 4 5 6, और ये आपका इस तरीके से, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा आपका 30 लाख, इस तरीके से, ठीक है। सो आपका ये करना आपका ये आपको ज़्यादा इजी लग रहा है कि पहले हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, या तो आप ऐसे करो, जैसे ये 6 रखा है लाख के आगे, तो लाख की प्लेस पे रखा है, तो हम इसकी 1 लाख से क्या करेंगे, 1 लाख से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा नंबर, आएगा हमारा 10 लाख, ठीक है, इस तरीके से। सो ऐसे ना करके, क्योंकि हम लोग स्मार्ट हैं, राइट, सो हम स्मार्ट है तो हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो 3 के आगे जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरो आ जाएंगी। कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे मैम कितने डिजिट्स हैं 6 डिजिट्स हैं, राइट, तो हम उसके आगे उतनी ही जीरोस लगा देते हैं, तो 3 के आगे कितनी जीरोस लगाएंगे 6 जीरोस। नाउ 6 को लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसके आगे कितनी डिजिट है आपकी 5 डिजिट, तो 6 के आगे कितनी जीरोस लगाएंगे 5। ऐसे ही 7 है, 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं 4, तो 7 के आगे 4 जीरोस लगा देंगे। 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरोस लगा देंगे। 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं 2 जीरोस हैं, जो 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरोस लगा देंगे। 1 के आगे कितने डिजिट है
आपकी सिर्फ एक, तो एक जीरो लगा देंगे, और टू के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो टू के आगे कोई भी हम डिजिट नहीं लगाएंगे, कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो टू के आगे क्योंकि कोई भी डिजिट नहीं है तो हम कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे टू के आगे, और इन सब के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और अब जब इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है। इनकी अगर आप प्लेस वैल्यू रखते हो और उन सबको ऐड कर देते हो तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसकी प्लेस वैल्यू, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो 3 लिखेंगे, 3 के आगे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो 6 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इनके बीच में कोमा तो हमें पता ही है हम कैसे लगाना है, पहले में 3 होना चाहिए, बाकी सब में 2 2 होना चाहिए, 2 2 के बाद कोमा लगाएंगे, प्लस आएगा बीच में। फिर हमें 7 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कितने डिजिट है उसके आगे, 5, तो 1 2 3 4 5 जीरोस लगाएंगे, ठीक है, कॉमा पुट करेंगे, प्लस फिर 2 के आगे कितने डिजिट है हमारी, 4, तो ये इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 1 के आगे कितने डिजिट है हमारी, सॉरी 6 के आगे कितने डिजिट है हमारी, 3, तो कितनी जीरोस हमारी, 3, प्लस 1 के आगे हमारी कितने डिजिट्स हैं, 2, सो कितनी जीरोस, 2, ठीक है। फिर 5 के आगे हमारी कितनी जीरोस हैं, अगर कितनी डिजिट है, 1, तो आप इसको ऐसे ही रखोगे, ठीक है। और इस पे क्या है हमारा, ये तो हमारा है ही 0, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अगेन आपको सिर्फ नंबर देखना है, नंबर लिखना है, नंबर के आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोस। चलिए तो इसके आगे कितनी वो है हमारी, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 9 के आगे कितनी डिजिट है, 5, तो कितनी जीरोस आ जाएंगी हमारी, 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, 3 के आगे कितने डिजिट है, 4, तो 4 जीरोस, फिर 5 के आगे कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 जीरोस, ऐसे ही 1 के आगे कितने जीरोस हैं हमारी, 2 डिजिट है, मतलब 1 के आगे कितने डिजिट है हमारी, 2 डिजिट है, तो 2 जीरोस, बाकी तो हमारी 0 0 है ही, तो उसका तो कोई वो है ही नहीं, वो तो हम 0 0 ही लिखेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 5 के आगे कितनी जीरोस हैं, 1 2 3, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, इनको कॉमास लगाएंगे, प्लस 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं हमारी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 5 6, ठीक है, 6 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही 4 के आगे 5 जीरोस, ऐसे ही 2 के आगे कितनी, 4 जीरोस, 1 2 3 4, ऐसे ही 3 के आगे कितनी जीरोस, 3, 7 के आगे 2 जीरोस, 0 तो 0 है ही, कुछ नहीं करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं रखेंगे। अब मैं इसको 0 लिख लूँ, अब आप कहोगे मैम 0 के आगे तो एक डिजिट है, ठीक है, तो 0 के आगे एक और 0 रख देते हैं, तो कोई उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है, 0 0 लिख देते हैं, 1 1 तो है ही आपकी लास्ट डिजिट, तो उसको तो हम एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, एंड दिस क्वेश्चन यू कैन डू इट योर सेल्फ, ठीक है। नाउ इसको करेंगे क्लियर और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेट अस राइट, आपको ये नंबर गिवन है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अभी तो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में अभी तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म ही तो लिख रहे थे नंबर्स की, तो नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप लिख सकते हो, यानी कि ये 7 है, 7 के आगे जितनी डिजिट है, जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितनी जीरोस आएंगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। सो ये आपको इस नंबर की क्या गिवन है, ये आपको इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, ठीक है। और इसको किस में लिखा हुआ है, ये आपको जो है आपका इंडियन वैल्यू चार्ट है, उसके अंदर आपको ये डिजिट्स जो हैं वो रख के दिखाई गई हैं, जो हम सबसे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, हम उसके अंदर जो है इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, ठीक है। सो क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ
अब आपका जो है क्या आता है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन एक्सपैंडेड नोटेशन। अब आपको रिवर्स गिवन है, ठीक है। पहले क्या किया हुआ था, पहले किया हुआ था कि आपको नंबर को जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपको ऑलरेडी क्या गिवन है, आपको ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, आपको उसको किस में लिखना है, नंबर में लिखना है, जस्ट ऑपोजिट करना है। तो देखो आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, आपको एक एग्जांपल देके समझाया गया है ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आपको पता है कि ये करोड़ गिवन है। सो आपको ये कितना गिवन है आपको, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ गिवन है, यानी कि जो आपका 1 है उसकी मल्टीप्लाई आपको कितने से करी, मतलब इसको दोबारा से समझेंगे एक बार। ये आपका क्या है, 10 करोड़ है, ठीक है। 10 करोड़ है और करोड़ वाले जो है उसमें कितनी डिजिट्स आती हैं आपकी, 2 डिजिट्स आती हैं, एक करोड़ वाली और एक 10 करोड़ वाली। और ये क्योंकि कितना 10 करोड़ ही तो है, 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, राइट। सो 10 करोड़ वाले उसमें इसका मतलब कौन सी डिजिट आएगी आपकी, 1 डिजिट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड ये कितना है, करोड़, ठीक है। सो दैट मीन्स करोड़ के नीचे आपका कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से लाख की तरफ बढ़ेंगे, फिर 1000 वाले ग्रुप में बढ़ेंगे और फिर 1s वाले ग्रुप में बढ़ेंगे, ठीक है। ये आएगा आपका कितना, 10 लाख और ये आपका आएगा कितना, लाख। ऐसे ये 10,000 और ये 1000, ये 100, ये 10 और ये आपका 1s, ठीक है। सबको इसी जो है आप टेबल के अंदर रख के आप नंबर निकाल सकते हो। नाउ ये किस पे रखा हुआ है, 100, 1000, 10,000, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ये 10 लाख की उस पे रखा हुआ है, प्लेस पे रखा हुआ है 3, तो ये हम 10 लाख की प्लेस पे रखेंगे, ठीक है, नीचे रखेंगे। नाउ 9 को देखेंगे, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। सो 9 किसके नीचे रखा हुआ है, लाख के नीचे रखा हुआ है, ठीक है। फिर ये देखेंगे 100, 1 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। सो ये 10,000 के नीचे रखा हुआ है 7, इसका मतलब, ठीक है। फिर ये देखेंगे 1, 10, 100, 1000, ये 1000 की उसके नीचे रखा हुआ है 2, तो ये हम इसको 1000 के नीचे रखेंगे, राइट। फिर इसको काउंट करेंगे 1, 10, 100 के नीचे रखा हुआ है 4, इसका मतलब आपका ऐसे ही ये 1 और 10, तो ये 10s के नीचे रखा हुआ है 2 आपका, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट में बचता है 1, ये यानी कि ये किसके नीचे रखा है, आपका 1s के नीचे रखा है। तो आपका जो नंबर निकल के आया वो आपका नंबर निकल के आया है 12 करोड़ 39 लाख 72,421, ठीक है। और यही नंबर आपका गिवन है। देखो ये नंबर और हमने जो नंबर निकाला है क्या वो सेम है, क्या आपको सेम दिख रहा है, आप बोलोगे यस मैम, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म को किस में लिख सकते हैं, नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये आपका लाख, यानी कि जो 9 है हमारा वो लाख के नीचे रखा हुआ है, राइट। ये आपको इसका पीरियड ये ऐसे और ये आपका ऐसे, ठीक है। नाउ ये देखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी कि ये 10,000 के नीचे रखा हुआ है जो 8 है आपका, ठीक है। फिर ये 1s, 10s, 100, 1000, यानी कि 6 आपका किसके नीचे रखा है, 1000 के नीचे। 1s, 10s, 100 के नीचे रखा हुआ है आपका क्या, 5, और ये 1s और 10s के नीचे रखा हुआ है आपका 3, और ये 5 आपका रखा हुआ है बचा हुआ किसके नीचे, 5 के, ठीक है, 1s के। तो नंबर आपका आएगा 986,535, ठीक है। यानी कि आपका नंबर बनेगा 9,86,535, ठीक है। एक और आपका क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के उस पर रखा हुआ है आपका, इसका मतलब ये 10 लाख, यानी कि आपका ये 7 कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। ऐसे ही 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 8 कहाँ पे रखा हुआ है आपका, लाख में। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, 10,000 के नीचे।
1 10 100 1000, ये 2 कहाँ रखा हुआ है 1000 के नीचे। ऐसे ये 1 10 100, इसका मतलब ये 1 कहाँ रखा हुआ है आपका 100 में, और ये 1 10 यानी कि 7 कहाँ रखा हुआ है आपका 10 के नीचे, और ये 3 आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा 1 में। ठीक है, सो आपका जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा 78,32,173, यानी कि 78,82,173, ये आपका नंबर बनेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस तरीके से नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस मैम, ठीक है। चलो तो इसे क्लियर करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अब आपका जो है, अभी तक आपने बात की थी इंडियन सिस्टम की। नंबर सिस्टम चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने किसकी बात की थी, अभी तक सिर्फ आपने बात की थी इंडियन सिस्टम की। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ। ठीक है, कि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स किस तरीके से रखे जाते हैं, आपके उसके अंदर कौन कौन से पीरियड्स होते हैं। जैसे आपके इंडियन सिस्टम में आपने वंस पीरियड पढ़ा, 1000 पढ़ा, लाख पढ़ा, करोड़ पढ़ा, तो अब आप इंटरनेशनल में पढ़ोगे कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ठीक है, और आपको जो है उन ग्रुप के अंदर जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो किस तरीके से रखी जाती हैं, कौन से ग्रुप के अंदर कितनी डिजिट्स होती हैं, वो सब आप जो है यहाँ पे क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम सीधा चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला ग्रुप होता है वंस पीरियड। पहला ग्रुप कौन सा है हमारा, वो है हमारा जो ग्रुप है हमारा, या पीरियड आप बोल सकते हो, वो है हमारा वंस पीरियड। ठीक है, वंस पीरियड के बाद आता है हमारा 1000 पीरियड। इंडियन सिस्टम की तरह सेम ही है, वहाँ भी वंस पीरियड आता था, फिर 1000 आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है लैख नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, मिलियंस वाला पीरियड आता है। जैसे वहाँ पे इंडियन सिस्टम में आता था, पहले वंस आता था, फिर 1000, फिर उसके बाद लैख, और उसके बाद में करोड़ का पीरियड आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैख करोड़ नहीं होता, यहाँ पे वंस होता है, वंस के बाद 1000 होता है, और 1000 के बाद में क्या आता है, यहाँ पे मिलियंस आता है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है आपका, मिलियंस आता है। ठीक है, नाउ अब इनकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। देखो वंस पीरियड में क्योंकि सेम है तो आपका जो है इसमें भी 3 ही डिजिट होती हैं, 1s 10s एंड कौन सी आपकी 100। ठीक है, नाउ 1000 पीरियड की बात करें तो 1000 पीरियड में भी 3 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, 1000 नहीं, हम 1000 पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितना है, TH का मतलब है 1000। ठीक है, फिर इसका TH का मतलब हो गया 10,000, और इस H का मतलब है 100, और इस TH का मतलब क्या है 1000। तो इस ये हो गया आपका 1000, ये आपका हो गया 10,000, और ये आपका क्या हो गया 100,000। ठीक है, ये है, ये तो आपका TH तो आपको पता ही है सबको, ये क्या है 1000। ठीक है, ये TH क्या है 10,000, और ये HTH क्या है आपका 100,000, ये क्या है हमारा 100,000। ठीक है, तो आपके 1000 वाला जो पीरियड होता है उसमें भी 3 डिजिट्स होती हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 पीरियड में 2 डिजिट्स होती थी, बट यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं आपकी इस वाले उसमें भी, यहाँ पर भी 1000 ग्रुप में ही 3 डिजिट्स हैं आपकी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, मिलियन पीरियड की बात करें तो ये मिलियन, ये फिर से क्या आपका 10 मिलियन, ये क्या आएगा आपका 10 मिलियन, और ये आपका 100 मिलियन। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 100 मिलियन। ठीक है, और इसमें भी कितनी डिजिट्स होती हैं आपकी 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स होती हैं 3 डिजिट, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में सिर्फ जो ये वंस वाला जो पीरियड होता था, कौन से वाला, जो आपका वंस वाला पीरियड होता था, सिर्फ इसी में 3 डिजिट्स होती थी, और बाकी के पीरियड्स में इंडियन सिस्टम में कितनी डिजिट होती थी 2। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब में ही कितनी डिजिट्स हैं, सारे ग्रुप में 3 डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे वहाँ पे सबसे पहले अगर इंडियन नंबर सिस्टम, सपोज करो मुझे इसे इंडियन नंबर सिस्टम में रखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 डिजिट्स के बाद कोमा आता था, और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद में क्या लग जाता था, कोमा लग जाता था। ये था इंडियन नंबर सिस्टम। बट अब अगर बात करेंगे हम किसकी, हमारे इंटरनेशनल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, क्योंकि हर एक पीरियड के अंदर जो है क्या है 3 डिजिट्स होती हैं। तो यानी कि ये किसके बाद में 3 डिजिट्स के बाद में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। ठीक है, अब हमें जो है एक नंबर ऑलरेडी क्या है गिवन है, अब हमें इसको देखना है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है,
सो जैसे आपको ये नंबर गिवन है यहाँ पे, ये आपका इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपने पीरियड्स पढ़ा कि इसके अंदर कितने पीरियड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड है 1 पीरियड, सेकंड है आपका 1000 पीरियड्स एंड आपका थर्ड है कौन सा, मिलियन पीरियड्स। और यहाँ पे हर एक पीरियड के अंदर जो है कितनी आपकी डिजिट्स होती हैं, वो 3 डिजिट्स होती हैं, यानी कि जो अब आप कॉमा लगाओगे वो आप 3 डिजिट्स के बाद में लगाओगे, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि किसी भी नंबर को रीड कैसे करेंगे आप, ठीक है। सो किस नंबर को किस तरीके से रीड करेंगे। जैसे आपको ये नंबर आपको गिवन था, अब आपको इसको जो है वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो देखो किस तरीके से लिखा है 829, क्योंकि इसको अगर आप कैसे पढ़ोगे, इसको आप 829 ही तो पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे 829। अगर आपको कोई भी नंबर इस तरीके से 3 डिजिट नंबर आपको इस तरीके से गिवन होता है तो कैसे पढ़ोगे इसको 829 पढ़ोगे, इसको 672 पढ़ोगे, इसी तरीके से तो आप लोग पढ़ोगे ना इसको। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इसको लिखा गया है 829। अब क्योंकि ये कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, वो रखा हुआ है आपका किसमें, मिलियंस वाले ग्रुप में, यानी कि मिलियंस के पीरियड में आपको रखा हुआ है। तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, मिलियन लिखोगे। क्या लिखोगे, मिलियन। तो ये लिखा जाएगा 829 मिलियन। फिर उसके बाद ये क्या है, ये आपका है 247 और कौन से उसमें रखा है, पीरियड में रखा है 1000। तो आप इसको लिखोगे 247 आपका, ये तो 247 ही पढ़ा जाएगा। सो 247 और कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, वो आपका 1000 में रखा हुआ है, तो आगे लिखोगे क्या 1000, 247,000, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचता है 349 और वंस वाले पीरियड को आपको पता है आप उसको कुछ नहीं लिखते, क्योंकि वंस का मतलब क्या है 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो वही नंबर आएगा, राइट। तो इसीलिए हम इसको 349 लिखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये क्या नंबर लिखा हुआ है, पहले नंबर देखते हैं जो 3 डिजिट का नंबर रखा हुआ है उस ग्रुप के अंदर, उसको क्या पढ़ेंगे 829। सो और कौन से ग्रुप में रखा है, मिलियंस में, तो इसको पढ़ा जाएगा 829 मिलियन। ये होगा 247,349, ठीक है। इसी तरीके से अब ये नंबर आपको क्या करा है, यहाँ पे ये नंबर आपको जो है उनमें प्लेस में उनकी प्लेस वैल्यू पर रख के आपको क्या कर दिया गया है, दिखा दिया गया है, ठीक है। ये जैसे 1 है, ये 10 है, 100,000, 10,000 और आपका ये 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है। सो यानी कि 1000 में आपको जीरोस पता है, 10,000 में आपकी कितनी जीरोस हो जाती हैं, 4 जीरोस हो जाती हैं। 100 आपकी 1000 में कितनी जीरोस होती हैं, 100 देखो आपको पता ही है 100 कितना होता है आपका 100, और 1000 में आपको पता है कितनी जीरोस होती हैं 3, तो उसके आगे कितनी जीरोस लग जाएंगी, 3 जीरोस लग जाएंगी, सिंपल। इसी तरीके से मिलियन की अगर हम बात करें, मिलियन में आपकी कितनी जीरोस होती हैं, 5 जीरोस होती हैं। कितनी जीरोस होती हैं, 5 जीरोस होती हैं, ठीक है। उसके बाद में 10 मिलियन में आपकी कितनी जीरोस होती हैं, 10 मिलियन में आपकी जीरोस होती हैं कितनी 6। कितनी जीरोस हो जाती हैं आपकी 6 जीरोस, क्योंकि 10 और मिलियन आपको पता है मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं आपकी, मिलियन में कितनी जीरोस है 6 जीरोस। कितनी जीरोस हैं आपकी 6 जीरोस है। मिलियन में कितनी जीरोस हैं आपकी 6 जीरोस हैं, ठीक है। और इसलिए 10 मिलियन में कितनी हो जाएंगी, 10 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप जो है मिलियन में तो 10 मिलियन आता है, दैट मीन्स उसमें कितनी जीरोस हो जाती हैं आपकी 7 जीरोस हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही 100 मिलियंस में आपकी कितनी जीरोस हो जाती हैं 8 जीरोस। ये 10 मिलियन में 7 जीरोस, मिलियंस में आपकी 6 जीरोस और 100,000 में आपकी 5 जीरोस, इस तरीके से, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 लाख कितने मिलियंस के बराबर होता है, या फिर ये कहूँ कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, सो आप क्या कहोगे। देखो आपको पता है लाख के अंदर कितनी जीरोस होती हैं आपकी 5, ठीक है। तो 5 जीरोस अगर आपकी होती हैं, यहाँ पे 5 जीरोस किस में, वो है आपकी यहाँ पे, यानी कि 100,000, यानी कि 1 लाख आपका जो है अगर इंटरनेशनल में आप उसमें बात करें, कन्वर्ट करोगे, सो 1 लाख आपका किसके बराबर होगा 100,000 के बराबर होगा, ठीक है। और 10 लाख की अगर मैं बात करूँ, सो 10 लाख किसके बराबर होगा, वो होगा आपका 1 मिलियन के बराबर, ठीक है। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है आपका 10 लाख के बराबर होता है आपका, ठीक है। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कहती है कि मैच द न्यूमरल्स,
ठीक है। मैच द न्यूमरल ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 में आपको कुछ न्यूमरल यानी कि कुछ नंबर्स दिए हैं विद द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इन कॉलम बी। आपको जो है इसमें नंबर दिए हैं ए साइड पे और बी साइड पे आपको जो है क्या गिवन है, बी साइड पे आपको उनके मतलब वर्ड्स में गिवन है, आपको मैच करना है, ठीक है। अभी आपने पीछे पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको पता है कि क्या कि आपको 1000 तक आपको पता है 3 ज़ीरोज़ होती हैं, 10,000 तक भी आपको पता है कितनी 4 ज़ीरोज़ होती हैं। 100,000 में अगर हम बात करें 100,000 में अगर हम बात करें तो कितनी ज़ीरोज़ हो जाती हैं आपकी 5। ऐसे ही आपकी मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ हो जाती हैं 6, 10 मिलियन में आपकी कितनी ज़ीरोज़ हो जाती हैं 7 और 100 मिलियन में आपकी कितनी ज़ीरोज़ हो जाती हैं 8, ठीक है। देख रहे हो 3 3 2 6 और ये आपके 2, ठीक है। चलिए इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं 1, 10, 100,000, सॉरी ये आपका जो है किस में रखा हुआ है। पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जो आपका नंबर है वो आपका इंडियन सिस्टम में गिवन है या फिर आपका इंटरनेशनल नंबर में जो है वो गिवन है। और ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे हमारे कॉमास से। कैसे पता चलेगा वो हमें कॉमास से, कि कॉमास कितने डिजिट के बाद लगाए। तो फर्स्ट वाला कॉलम, फर्स्ट वाला पीरियड आपका सेम रहता है। वंस में इंटरनेशनल इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, कितनी डिजिट होती हैं आपकी 3 ही डिजिट्स होती हैं। और बाकी में इंडियन की बात करें तो 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है और इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो सेकंड ग्रुप हम चेक करते हैं कुछ भी डिफरेंस पता करने में, इंडियन है या इंटरनेशनल है। तो देखो इसमें कितनी डिजिट्स हैं आपकी 3, कितने डिजिट हैं आपकी 3, तो दैट मीन्स ये है आपका इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ोगे 1, 10, 100, ये तो सेम है। ये पढ़ा जाएगा कैसे आपका 1000, 10,000, 100,000, कैसे पढ़ोगे 100,000 और 100,000 के बाद में क्या आता है आपका मिलियन, ठीक है। सो ये इसका मतलब ये क्या है आपका मिलियन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। ये क्या है आपका A, ठीक है। इसलिए हमने इसके आगे क्या रख दिया है A लिख दिया है हमने इसके आगे, ठीक है। नाउ ये तो सबको पता है ये कितना है 1000, सिंपल 1000, ये है आपका कितना 1000, राइट। अब इसको पढ़ेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और मिलियन के बाद अभी तो आप बोलोगे मैम आपने तो पढ़ाया नहीं, तो मिलियन के बाद एक और ग्रुप आता है दैट इज योर बिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस के बाद जो ग्रुप आता है वो कौन सा होता है बिलियंस का। तो ये क्या है आपका 1 बिलियन। सो 1 बिलियन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यस बिल्कुल नजर आ रहा है। सो ये है आपका 1 बिलियन, ठीक है। नाउ 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। सो ये कितना है हमारा 100,000। सो 100,000 हमारा है इसके अंदर, बिल्कुल है, ये हमारा 100,000, ठीक है। ऐसे ये 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 1 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन। तो कितना है यहाँ पे 10 मिलियन, ऑफ कोर्स 10 मिलियन है, बचा हुआ है ये भी 10 मिलियन आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सो समझ में आया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। चलिए नाउ रीराइट द नंबर्स बाय प्लेसिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। आपको इंटरनेशनल सिस्टम में इनमें कॉमास लगा के इनको लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है इंटरनेशनल में हर एक ग्रुप के अंदर 3 डिजिट होती है, तो 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगेगा, बट रूल सेम है, किधर की तरफ से लगाना शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 3 डिजिट के बाद आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये नंबर किस तरीके से लिखोगे 39647, 878, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 3 डिजिट के बाद में आप क्या लगाओगे, एक कॉमा लगाओगे, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एंड करेंगे स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। चलिए वो क्या कहता है, राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नंबर गिवन है और क्या लिखना है, आपको वर्ड्स में लिखना है। सो चलिए जैसे आपको पहला एग्जांपल भी दिया गया है,
तो ये पता है ये आपका कौन सा ग्रुप है, वंस वाला, ये आपका कौन सा ग्रुप है, 1000 वाला, और ये आपका कौन सा ग्रुप है, मिलियंस वाला। ठीक है, सो सिंपल है, ये आपका है 643 कौन से ग्रुप में रखा है, मिलियन में, तो ये होगा 643 मिलियन। अगेन ये क्या है, इसको 058 तो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सिंपल 58, और कौन से ग्रुप में रखा है, 1000 में, तो इसको हम लिखेंगे 58,000। ठीक है, और लास्ट में क्या बचता है हमारा, 325। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, ये कितना है, 234, ये मिलियन का है, ये 1000 का है, और ये वंस का है। सो ये 234 मिलियन, 556,000 क्योंकि 1000 के ग्रुप में है, एंड ये है आपका 789। तो ये क्या, कैसे लिखेंगे इसको, 234 और कौन से ग्रुप में रखा है, मिलियंस के में, सो 234 मिलियन। फिर आएगा आपका 556 किस ग्रुप में रखा है, 1000 में, तो 1000 लिखेंगे, 556,000, और लास्ट में बचता है आपका 789। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, 234 किस में रखा है, मिलियंस के ग्रुप में, तो 234 मिलियंस। फिर ये है 556 किस ग्रुप में रखा है, 1000, तो 556,000, और ये है आपका 789। सो ये इस तरीके से आप इनको नंबर्स को जो है किस में लिख सकते हो, वर्ड्स में, इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए ऐसे करेंगे हम, क्लियर, एंड यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन योरसेल्फ। Now we will start our exercise number 4. So exercise number 4 में आपसे क्या कह रहा है कि write down the फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। आपको एक नंबर गिवन है, बट इस बार जो नंबर गिवन है वो आपका इंटरनेशनल नंबर गिवन है। ठीक है, उसमें आपको एक डिजिट जो है अंडरलाइन है, आपको उसकी फेज वैल्यू और आपको उसकी प्लेस वैल्यू आपको क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है कि जैसे फेज वैल्यू जैसे इंडियन सिस्टम में भी मैंने आपको समझाया था कि जो देख के आपको नंबर दिख रहा है वही उसकी फेज वैल्यू होगी, यानी कि आपको 8 दिख रहा है तो उसकी फेज वैल्यू भी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, नाउ प्लेस वैल्यू सेम है कि आपका, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट तरीका अपना जो है, शॉर्ट मेथड पकड़ेंगे और अपना इजी तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर हमें जिस भी नंबर का हमें क्या बताना होता है, हमारी प्लेस वैल्यू बतानी होती है, तो उस नंबर से आगे जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरोस हम लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है, सो जैसे आपको इसके अंदर आपको 8 है, 8 की प्लेस वैल्यू आपको क्या करनी है, लिखनी है। सो 8 की प्लेस वैल्यू आप कैसे लिखोगे कि उसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उसके आगे 8 के आगे आप उतनी जीरोस लगा दोगे। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपकी डिजिट रखी हुई हैं, तो आप क्या करोगे, 7 जीरोस जो है 8 के आगे लगा दोगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हमने लगा दी। या फिर अगर आपको समझाने के तरीके से अगर मैं बताऊं तो जैसे इंडियन सिस्टम में समझाया था, इसी तरीके से इंटरनेशनल में अगर हम बात करें, सो ये क्या है, 1 10 100, ये 1000 10,000 100,000 मिलियन, और ये कितना आपका 10 मिलियन। सो 10 मिलियन है आपका। सो ये 8 जो रखा है वो 10 मिलियन की उस पे रखा हुआ है, किस पे, प्लेस पे रखा हुआ है। अब आपको 10 मिलियन में कितनी जीरोस हैं ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि 10 मिलियन के अंदर कितनी जीरोस होती हैं, 7 जीरोस होती हैं। कितनी जीरोस होती हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जिसके प्लेस पे रखिए उस डिजिट को उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये 3 के बाद में क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा आपका। ठीक है, सो वही आ रहा है आपका, ये सुनो, बिल्कुल ठीक है। सो बट क्योंकि हम जो है यहाँ पे अपनी कैलकुलेशंस को मैथ्स में इजी करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, एक स्मार्ट तरीका पकड़ेंगे और देखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर की, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम हो, और हमें किसी डिजिट की क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू बतानी है, तो उस डिजिट के आगे, उस नंबर के आगे जो हमें अंडरलाइन गिवन है जिसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, उसके आगे जितनी भी डिजिट्स रखी हुई होती हैं
हम उतनी ही क्या लगा देते हैं, ज़ीरोज़, उतनी ही ज़ीरोज़ पुट कर देते हैं उस नंबर के आगे, ठीक है। तो 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं हमारी यहाँ पे, 7 डिजिट हैं, तो हमने कितनी ज़ीरोज़ पुट कर दी यहाँ पे, 7 ज़ीरोज़, ठीक है। इस तरीके से आप सभी नंबर्स की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये आपकी फेस वैल्यू इसकी क्या है, आपको क्या दिख रही है, 8, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इसके आगे जितनी डिजिट होंगी उतनी ज़ीरोज़ हम पुट कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो यहाँ पे हम कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे, 7, 1 2 3, ये 6 नहीं है, ये 0 है, 1 2 3 5 6, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, हम जो है 3 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में हर एक ग्रुप में 3 डिजिट होती हैं, तो 3 डिजिट के बाद में क्या लग जाता है, कॉमा लग जाता है, इस तरीके से। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस की भी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड एक्सरसाइज नंबर 4 आपको क्या कहती है, एक्सरसाइज नंबर 4 आपको कहती है दैट राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। आपको क्या करना है, नंबर गिवन है और उसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। सो ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है। जैसे आपको जो भी नंबर है उसके आगे जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही ज़ीरोज़ पुट करनी है, ठीक है, और सबके बीच में क्या लगा देना है, प्लस का साइन। ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे आपने इंडियन सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। इसमें इंडियन सिस्टम हो चाहे आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो, अगर आपको एक नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे आपका ये 8 है, 8 के आगे आपकी कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो इसमें हम इसके आगे हम कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे, 7। फिर आपको ये तो 0 है, 0 के बीच में अगर मैं यहाँ पे लिख भी देती 0 तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कोई नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 0 को उसको नहीं लिखेंगे ना। अगर बात करेंगे अब इसकी 7 की, 7 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, तो हम 7 में कितनी ज़ीरोज़ लगा देंगे, 5। ऐसे ही 6 के आगे हमारी कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 6 में हम कितनी ज़ीरोज़ लगा देंगे, 4। ऐसे ही 5 की बात करें तो 5 के आगे कितनी डिजिट हैं, 3, तो 5 के आगे हम कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे, 3। इसी तरीके से 3 के आगे कितनी डिजिट है आपकी, 2, तो 3 में कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे हम, 2। ऐसे ही ये 0 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि 0 को तो कुछ अगर नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। या मैं 0 के आगे आप बोलोगे कि मैम 1 डिजिट है, तो 0 के आगे हम एक और डिजिट लगा देंगे, तो इस 0 लिखो या 0 लिखो या 0 0 0 0 को लिखो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 2 को, क्योंकि आपकी जो वंस वाली डिजिट होती है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, तो ये आपका 2, और इन सभी के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई नंबर की। सो ये बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना। ये जैसे हमने इंडियन नंबर सिस्टम को लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसी में ही इंटरनेशनल नंबर में भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ऑलरेडी हम इंडियन नंबर सिस्टम में हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीख चुके हैं, तो हम बिल्कुल इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके ये कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना किसी भी नंबर की, चाहे वो इंडियन नंबर हो चाहे वो इंटरनेशनल नंबर हो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, वो क्या कहता है आपका, राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। अगेन ये आपका बिल्कुल सेम है जैसे आपका जैसे आपका इंडियन सिस्टम में आपने लिखना सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी भी एक्सपेंडेड फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये 1 10 100 1000 10,000 और ये आपका 100,000, ये आपका 100,000 है, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म ही तो लिखनी है, तो जितनी आगे डिजिट है उतनी ज़ीरोज़ आप इसमें क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, प्लस। ऐसे ही ये 7 है, 7 के आगे कितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो इसमें कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे आप, 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ऐसे 6 के आगे 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। 4 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। 3 के आगे कितनी 3 के आगे कितनी
डिजिट है, एक डिजिट है, तो कितनी जीरोस लगाओगे, 0, और बस 0 तो आगे फिर वंस पे तो है ही 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इंटरनेशनल नंबर की भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही सेम है जैसे इंडियन सिस्टम में करते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें कोई भी क्या नहीं है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है आपका, जैसे आप इंडियन नंबर की आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, इसी तरीके से आप इंटरनेशनल नंबर की भी एक्सपेंडेड फॉर्म इसी तरीके से सेम लिख देंगे, ठीक है। सो ये आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ। So now we will start our exercise number 6. So exercise number 6 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम नंबर की, आपको जो नंबर है वो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में गिवन है, उसकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और आपको वो किस में लिखना है, वो आपको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और आपको नंबर लिखना है, ठीक है। सो उसके लिए हम पहले अपने पीरियड्स को रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस, ठीक है। इसमें डिजिट आती है 1, 10 एंड 100, इसमें आती है 1000, 10,000 एंड 100,000, इसमें मिलियन, 10 मिलियन एंड इसमें आती है आपकी 100 मिलियन, ठीक है। कितनी आती है आपकी 100 मिलियन, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं, ये है आपका 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, यानी कि ये 4 जो है वो आपका 100,000 के नीचे आएगा। ऐसे ही ये 1, 10, 100,000, 10,000, यानी कि ये 5 आपका 10,000 के नीचे आएगा। ऐसे ही 1, 10, 100,000, यानी कि 4 आपका कहाँ आ रहा है, 1000 के नीचे। ऐसे ये 1, 10, 100 आपका कहाँ पे आएगा, या 7 आपका आएगा 100 के नीचे। ऐसे ये 1, 10 टेंस की प्लेस पे है तो ये आपका टेंस के नीचे आएगा, और ये बचा हुआ 2 आपका कहाँ जाएगा, 1s के नीचे जाएगा। यानी कि जो आपका नंबर बनता है वो आपका नंबर बनता है 454,782, ठीक है। सो आपका नंबर क्या बनता है, 454,782, और 3 डिजिट्स के बाद में क्या लग जाता है, आपका कॉमा लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी के सारे नंबर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इसको एक शॉर्ट ट्रिक और है थोड़ा सा, अगर आप उसको मतलब ऐसे ना रख के, अगर ये पूरा टेबल बना के आपको नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखो आपको सिर्फ जीरोस काउंट करनी है। देखो जैसे यहाँ पे कितनी जीरोस हैं, यहाँ पे आपकी 6 जीरोस, यहाँ कितनी जीरोस हैं आपकी 5 जीरोस, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और आपका जो वंस प्लेस होता है वो तो डिजिट ही होती है, डिजिट भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, पर उसके आगे कोई ऐसा जीरो नहीं लगा होता, ठीक है। तो चलिए दैट मीन जब आपका ये नंबर्स कंटिन्यूटी में, जीरोस कंटिन्यूटी में चल रही हो बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ 6 जीरोस थी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से थी ना, तो आप इस नंबर को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसका आप यहाँ से 9 लिखोगे, यहाँ से आप क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, यहाँ से आप 9 लिखोगे, इसमें से 8 लिखोगे, इसमें से क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, यहाँ से भी 2 लिखोगे, और लास्ट में क्या बचा है आपका 5, और वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर आपको समझ में आएंगे होगा, 9798225, तो ये आपका नंबर बन जाता है, और 3 डिजिट्स के बाद में क्या लग जाएगा, आपका कॉमा लग जाएगा, ठीक है। तो नंबर आपका बनेगा 9 मिलियन, क्योंकि 9 ही तो है सिर्फ मिलियन के उसमें पीरियड में, और तो कोई डिजिट नहीं रखी, सो ये हो जाएगा आपका 9,798,225, सो इट विल बी योर नंबर, ठीक है। बट याद रखना ये आपका तभी पॉसिबल है अगर आपका जो जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो और कंटिन्यूटी में चल रही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सी पार्ट ले लेते हैं या फिर चलिए ई पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो ई पार्ट हम लेते हैं, उसमें आपको नंबर गिवन है, ठीक है। सो उसमें जीरोस देखते हैं, क्योंकि अभी हमने जो है 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस तरीके से नंबर में लिख सकते हैं हमने वो सीख चुके हैं। तो हम एक और जो है एक और पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे समझाया था मैंने कि या तो इसको टेबल में प्लेस वैल्यूज को रख के आप क्या कर सकते हो, नंबर निकाल सकते हो, या फिर आपका एक शॉर्ट ट्रिक है वो देख सकते हो कि अगर हमारी जो जीरोज हैं वो आपकी कैसी हैं, वो एक कंटिन्यूटी में चल रही हैं, बट लेकिन कैसे घटते हुए क्रम में चल रही हैं, जिसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे कितनी जीरोज हैं आपकी 6 जीरोज हैं, यहाँ पे कितनी जीरोज हैं 5,
यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पे है 1, ठीक है। सो इसका मतलब घटते हुए क्रम में कंटिन्यूटी में आपकी जीरोस जो है वो घट रही हैं हर एक नंबर पे, ठीक है। तो आप नंबर इजीली लिख सकते हो। ये यहाँ से आप लोगे 7, ये यहाँ से लोगे आप क्या 9, यहाँ से लोगे आप क्या 5, यहाँ से लोगे 3, यहाँ से लोगे क्या 6, यहाँ से लोगे 1 और लास्ट में 3 जो आपका बचा है, ठीक है। और ये 3 के ग्रुप्स में आप इसको क्या कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में ही आपको नंबर लिखना है, तो 3 का ग्रुप्स बना के लिखेंगे, ठीक है। सो ये नंबर कितना हो जाएगा 7,953,613, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। इसे करेंगे क्लियर और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। सो एक्सरसाइज नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन इंडियन सिस्टम। आपसे कहता है कि आपको ये नंबर्स गिवन है, ठीक है, आपको इनको न्यूमरल में लिखना है, बट किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम में। किस में लिखना है आपको, इंडियन सिस्टम में लिखना है, ठीक है। सो देखो ये कितना है आपका 30 लाख, यानी कि जो आपका लैख है, लैख वाला जो पीरियड है उसमें जो नंबर लिखा है वो कितना लिखा है आपका 30। सो ये आएगा आपका 30,09,000, कितना है 9,000। अब आप बोलोगे मैम ऐसे 09 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो इंडियन सिस्टम है उसमें वंस वाले में तो तीन डिजिट होती हैं, बाकी सारे ही ग्रुप में कितनी डिजिट्स होती हैं 2। चाहे वो आपका 1000 का ग्रुप हो उसमें भी 2 डिजिट होती हैं, लाख वाले में भी 2 डिजिट आती हैं और करोड़ वाले में भी 2 डिजिट आती हैं, ठीक है। तो करोड़ तो यहाँ पे है नहीं, लाख से स्टार्ट हो रहा है, सो लाख वाले में भी 2 डिजिट आ गई कितनी 30, ठीक है। 30 लाख ही तो बोल रहा है, 30 लाख। 9,000, 1000 वाले में आपको पता है कितनी डिजिट होती हैं, 2 डिजिट होती हैं, तो 9 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। सो ये कितना आएगा 09, ठीक है 9,000। फिर आपका आता है 436, ठीक है। तो इनको इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो पहले वाला ग्रुप में 3 डिजिट होती है, तो 3 के बाद में क्या आएगी, पॉइंट कॉमा आएगा। उसके बाद में हर एक पीरियड में 2 डिजिट होती हैं, तो 2 के बाद में क्या आ जाएगा आपका, कॉमा आ जाएगा। सो ये बन गया आपका 30,09,436, ठीक है। तो चलिए अब आपका क्या करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 2। सो एक्सरसाइज नंबर 2 में सेकंड पार्ट आपको गिवन है, आपको उसमें जो है ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। आपको 2 नंबर गिवन है और आपको बॉक्स में आपको ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल्स टू का क्या लगाना है, साइन लगाना है, ठीक है। सो डायरेक्ट हम हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आपको 2 नंबर गिवन है। सो देखो दोनों ही किस में गिवन है, आपको इंडियन सिस्टम में गिवन है। कैसे पता चला, क्योंकि पहले 3 डिजिट आ रहे हैं पहले उसमें पीरियड में, बाकी सब में 2 आ रहे हैं, ठीक है। सो चलो जब हमें नंबर जो है कोई भी नंबर का कंपैरिजन करना होता है, सो हम नंबर कैसे देखेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, उससे तो नहीं पता चल रहा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम हमारे लेफ्ट साइड से 1 बाय 1 डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सो इसमें आपका पहली डिजिट क्या है 2 और इसमें आपकी फर्स्ट डिजिट क्या है आपकी 8। सो 2 और 8 में आपका कौन सा नंबर बड़ा है, वो आपका नंबर है बड़ा, ये वाला 8 बड़ा है। सो आगे डिजिट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, ये वाला नंबर, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि अगर आप इस नंबर को पढ़ोगे भी, सो ये नंबर है आपका 25,32,151 और ये वाला जो नंबर है ये कितना है, ये 88 लाख है, 88,13,571। सो आपका 25 लाख बड़ा होगा या आपका 88 लाख बड़ा होगा, ठीक है। सो ऑब्वियस ही बात है कि आपका कितना 88 लाख बड़ा होगा, तो इसलिए हम ग्रेटर, देखो ग्रेटर का साइन होता है ये वाला, यानी कि मतलब ये है कि जैसे इधर को वो जो मुंह खुला हुआ है ना, वो किधर को है, इसका मतलब जिस भी नंबर की तरफ को मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो कैसा नंबर है, वो आपका ग्रेटर नंबर है। जैसे आपने क्रोकोडाइल देखा ना, क्रोकोडाइल का मुंह कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है ना, ऐसे खुला हुआ होता है क्रोकोडाइल का मुंह, राइट। सो ऐसे इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो कैसा है, बड़ा है। जिधर की तरफ ये मुंह खुला होगा इसका मतलब वो
वाला नंबर कैसा होगा, हमारा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, ना अगर इन दोनों नंबर की बात करें, इनमें कंपैरिजन करें, सो अगेन इसमें आपका ये वंस पीरियड है, ये भी वंस पीरियड है, ये आपका 1000 वाला पीरियड है, ये 1000 वाला पीरियड है, ये आपका लाख वाला पीरियड है, ये लाख वाला पीरियड है, और ये आपका करोड़ है, लेकिन उसमें करोड़ है ही नहीं, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट से ही कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी डिजिट है, 7, और इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी डिजिट है, हमारी 8 डिजिट है। तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वो नंबर कैसा होगा, आपका ग्रेटर होगा। सो अगेन ये वाला नंबर आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, नाउ ऐसे ही आपका सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट में देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितनी डिजिट है आपकी, 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इससे तो नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना नंबर, जो आपकी डिजिट्स हैं 1 बाय 1 उनको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। सो आपका ये क्या डिजिट है, 8 है, और ये डिजिट क्या है आपकी, 2 है। सो आपका 8 और 2 में से कौन सा ग्रेटर है आपका, आपको ऑब्वियसली पता है आपका 8 जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 2 से। तो दैट मीन्स आपको पता चल गया कि आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अब बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी क्या कर सकते हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, चलो इसको करेंगे क्लियर और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा नंबर सिस्टम में हमसे कह रहा है, हमको अगर दो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर हमें कोई बनाने के लिए देता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि आपको कुछ डिजिट्स आपको गिवन है और वो आपसे बोलता है कि आपको 5 डिजिट कोई भी गिवन है, आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9, इस तरीके से आपका कोई भी डिजिट आपको हम बोले 0 से 9 के बीच में आपको डिजिट जो है गिवन है, तो आपको इन डिजिट से मिला के आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जैसे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है या 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट क्या वो है, डिफरेंस क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है क्या बोलते हैं, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का या 4 डिजिट का नंबर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, आप 0 से तो स्टार्ट नहीं करोगे कि आपने सारी ही 0 0 0 0 आपने रख दिए, ये तो कोई नंबर ही नहीं बना ना। ठीक है, तो आपको नंबर अगर आपको बनाना है तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना होता है तो आप कभी भी 0 पहले कंसिडर नहीं करते हैं, वहाँ पे आप क्या कंसिडर करते हैं, हमेशा 1 से स्टार्टिंग करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, हमेशा 1 से। तो 1 से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। ठीक है, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, अब कौन सी डिजिट है बाकी की, 1 से स्मॉलेस्ट, अब आप 0 कंसिडर कर सकते हो। 0 को अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप 0 पहले नहीं रख सकते, क्योंकि अगर किसी भी नंबर से पहले अगर आप 0 रख देते हैं तो उसका मतलब जो है क्या है, 1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। 0 की उससे पहले कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से, ना कि 0 से। ठीक है, तो अब लेकिन अब 1 आ गया, अब उसके बाद में मैं जो है बची हुई तो मैं 0 रख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो वो कितना होगा, वो होगा आपका 1000। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है, कैसा बनाना है, इस बार लार्जेस्ट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी। सो आप क्या करेंगे, देखो ये आपका जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, ये किस में लिखे हुए हैं, ये आपके असेंडिंग उसमें लिखे हुए हैं, असेंडिंग नंबर्स हैं ये आपके, यानी कि असेंडिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं ना, पहले 0 फिर 1 2 3, छोटे से बड़े की तरफ जब आप चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जब चलते हैं तब उनको क्या बोलते हैं, असेंडिंग नंबर्स। और डिसेंडिंग कौन से होते हैं आपके, जब घटते हुए क्रम में होते हैं, यानी कि इसी को उल्टा कर दो, यानी कि इस बार 9 8 7 6 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, 0 तक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेटर नंबर बनाना है तो आप क्या करोगे, आपको पहला जो नंबर रखोगे वो भी आपको कैसा होना चाहिए, वो भी ग्रेटर होना चाहिए। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है, 9, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या नंबर रखेंगे, 9 नंबर रखेंगे। अब क्योंकि आपको 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो
क्योंकि लार्जर नंबर क्या है 9 है आपका, तो इसीलिए आप आगे की बाकी की 3 डिजिट्स भी वो भी प्लेस भी किससे फिल करेंगे 9 से ही फिल करेंगे। तो ये आपका 4 डिजिट का जो है क्या बन गया लार्जेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है कि आप जो है सीखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं किन्हीं भी गिवन डिजिट से, और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाते हैं किन्हीं भी गिवन डिजिट से। कि आपको एक्सरसाइज के अंदर जो है क्या बोलते हैं कुछ डिजिट आपको गिवन होंगी और आपसे कहेगा कि आपको इन डिजिट में से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है या फिर इन डिजिट से आपको ग्रेटर नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, सो चलिए कैसे, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है, ये है आपको 5 6 7 8 तक मतलब इतने कार्ड्स हैं आपके। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द टीचर विल प्लेस 10 फ्लैश कार्ड ऑन द टेबल। टीचर ने क्या किए 10 कार्ड्स आपके टेबल पे रखे, ईच कार्ड विद द डिजिट, जिसमें से हर एक कार्ड के ऊपर क्या है एक एक डिजिट लिखी हुई है। ठीक है, द डिजिट 0 to 9 विल बी नीटली रिटन ऑन दैम। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 0 से लेके और 9 तक जो है 10 के 10 कार्ड्स पे जो है लिख दी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने पहले कार्ड पे 0 लिखा होगा, दूसरे कार्ड पे 1 लिखा होगा, तीसरे कार्ड पे 2, फिर 3, इस तरीके से जो 10th कार्ड, ये फर्स्ट कार्ड है आपका, ये सेकंड कार्ड है आपका, ऐसे ही 10th कार्ड पे जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 9। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 को मिला के जो है कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इस तरीके से हर एक कार्ड पे अलग अलग उन्होंने क्या किया है नंबर लिख दिए गए हैं 0 से 9 तक। ठीक है, नाउ अब वो क्या कह रहा है, टीचर आपकी क्या कहती है कि a student will be called and will be asked to pick up 4 फ्लैश कार्ड। अब उसमें क्लास में से क्या किया, एक स्टूडेंट को टीचर ने बुलाया और उससे बोला कि आपको 4 कार्ड्स क्या करने हैं, पिक करने हैं, उठाने हैं। द टीचर विल शो द कार्ड्स। टीचर क्या करेगी, कार्ड्स को उसने शो किया, यानी कि बच्चे ने जो कार्ड जो है उठाए थे, टीचर ने वो कार्ड शो किए, दिखाए, एंड राइट दोज फिगर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। और जो 4 नंबर्स आए उसने उनको ब्लैक बोर्ड पे क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, एंड आस्क द चिल्ड्रन टू अरेंज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर, बच्चे ने 4 कार्ड उठाए थे, वो 4 नंबर आए हैं 6 5 7 8, तो 4 नंबर कौन कौन से उठाए थे बच्चे ने, वो उठाए थे 6 5 7 एंड 4। अब टीचर क्या कहती है कि आपने जो 4 नंबर उठाए हैं उसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। इन 4 डिजिट से आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बनाना है। ठीक है, अब जब भी आपको कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो आपको जो है जो नंबर आपको गिवन है उनको आपको किस में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े नंबर की तरफ आप जब लिखते हो तो उन्हीं को तो असेंडिंग नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 5, फिर है 6, फिर है 7 और फिर आता है आपका 9, यानी कि ये आपने बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। कैसे क्रम में लिखे हुए आपने, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, सो देखो तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बना आपका 5 6 7 8, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इन 4 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर था पहले 5, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो जो नंबर निकल के आया इन 4 डिजिट से जो सबसे स्मॉल नंबर मिलके बना वो क्या था आपका, वो बना आपका 5 6 7 9। ठीक है, 5 6 7 9। ठीक है, नाउ द टीचर विल आस्क अनदर चाइल्ड टू अरेंज ऑल द फ्लैश कार्ड टू मेक देयर ओन स्मॉलेस्ट नंबर। अब उसने टीचर ने बच्चों को क्या किया कि आप खुद से जो है कार्ड्स को अरेंज करो जिससे आप क्या कर सको, अपना स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बना सको। ठीक है, सो ये कार्ड्स थे और उन पे कार्ड्स पे ये नंबर लिखा हुआ था, राइट। एंड इन द सेम वे टू मेक देयर ओन लार्जेस्ट नंबर विद देयर फ्लैश कार्ड। 0 से 9 तक नंबर थे। ठीक है, उसने कहा इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, या फिर इनसे आपको क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। आफ्टर मेकिंग द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दे विल डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब इन नंबर से आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर मैं बोलूँ आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, आपको ये नंबर्स गिवन है, आपको इसको इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर आप इसका बनाओगे तो मैंने आपको बताया है कि हम जो है 1 को पहले कंसीडर करेंगे, 0 को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने 0 कर लिया तो जो है 0 की पहले अगर आप डिजिट से पहले अगर आप क्या करते हो 0 लगा देते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 0 1 और 1 0 में कोई डिफरेंस है, आप बोलोगे यस मैम। ये कितना है, ये 1 है, ये कितना है, ये 10 है। ठीक है,
तो डिफरेंस है। तो जब भी बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हो, सारे ही नंबर्स को आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आप उनको अरेंज कर लेना है। बट जो आप स्टार्ट करोगे नंबर बनाना वो हमेशा 1 से करोगे और 0 जो है हमेशा किस पे आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद में बाकी के उससे बड़ा नंबर 1 से बड़ा नंबर 2, उससे बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये स्मॉलेस्ट अगर आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं है ये भी होगा, ये अगर आपको एक और स्मॉलेस्ट बनाना है तो मतलब वो डिपेंड करता है कि आप जो डिजिट है उसको रिपीट कर रहे हो या रिपीट नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने अभी नंबर बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और अगर मुझे इसको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट में सबसे बड़ी डिजिट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है आपकी, 9, उससे छोटी कौन सी है, 8, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो इस तरीके से आपने ये लार्जेस्ट नंबर क्या किया, बनाया गया गिवन नंबर से, ठीक है। तो आप इस तरीके से लार्जेस्ट और क्या आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बनाना सीख गए हो, ठीक है। अब आपकी हम एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1 में आपका जो ए पार्ट है वो क्या कहता है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। आपको जो है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर आप पहले जीरो से लिख दोगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 लिखा और उसके आगे हमने क्या कर दिया, 4 zeros लगा दी। सो ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 डिजिट्स गिवन नहीं है कि आपको इन्हीं 5 डिजिट से नंबर बनाना है। तो हम कोई भी डिजिट जो है वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो सबसे छोटा नंबर जो होता है 5 डिजिट का वो आपका होता है कितना, 10,000, ठीक है। इसी तरीके से 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना है। सो लार्जेस्ट नंबर कहाँ से शुरू होती है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है आपका, 9, तो इसीलिए 1 2 3 4 आप लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अगर आपको लिखना है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको 4 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हो। तो इस बार 1 और 1 2 3 आप 3 zeros लगा दोगे। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो 9 9 9 9 इस तरीके से आप बना दोगे, ठीक है। 2 का लिखना है तो 1 0, ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। 2 डिजिट का लार्जेस्ट बनाना है तो ये आपका 19 है। इस तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर विद प्रॉपर साइन बिटवीन देम। आपको नंबर गिवन है, आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और उनके बीच में प्रॉपर साइन भी आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। सो असेंडिंग नंबर आपका क्या कहता है, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपको क्या करना है, लिखना है। जब भी आप नंबर्स को छोटे से बड़े, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन भी आपको गिवन है, सो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको आप सीक्वेंस में लिख लो, ठीक है। सीक्वेंस में यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 डिजिट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया सबसे छोटा कौन सा है, आपका ये वाला नंबर है। तो आपने सबसे पहले नंबर लिखोगे कौन सा, ये वाला, ठीक है। नाउ क्योंकि आपको सबसे लास्ट में आपका ग्रेटर नंबर आएगा, तो ग्रेटर नंबर का साइन जो है, यानी कि जो मुंह खुला हुआ होगा वो कौन से नंबर की तरफ होगा, ग्रेटर नंबर की तरफ होगा, यानी कि साइन आपके इस तरीके से लगेंगे, ठीक है ना। अब आपका ये भी 6 डिजिट का नंबर है और ये भी 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो नंबर कौन सा बड़ा होगा, आप पहले ये भी तो देखोगे। सो दोनों नंबर लिख लेते हैं, जैसे यहीं पे कर लेते हैं। चलो ये दोनों नंबर आपको देखने हैं, ये दोनों नंबर्स, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट तो सेम है, बट अब कैसे पता लगाओगे, फिर आप 1 by 1 डिजिट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहली डिजिट इसमें कितनी है, 5, इसमें डिजिट कौन सी है आपकी, 3, ठीक है। तो कौन सी डिजिट जो है वो ग्रेटर है, आपकी
ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसी होगी, ये हो गई स्मॉलर और ये हो गई ग्रेटर, ठीक है। तो पहले कौन सी आएगी, पहले आएगी ये वाली, क्योंकि पहले छोटा लिख रहा है ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, तो उससे बड़ा यही होगा ना, और फिर उससे बड़ा ये वाला होगा, ठीक है। तो पहले ये वाला लिखेंगे हम, तो हमने ये वाला नंबर लिख दिया यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट में जो नंबर बचा वो सबसे ग्रेटर वाला, ठीक है। इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है इसके अंदर। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी कितनी डिजिट्स हैं आपकी, 8 डिजिट है। सो सब के अंदर ही 8 डिजिट है, ठीक है। तो इससे तो नहीं पता चल रहा है कि आपका कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनकी 1 बाय 1 एक एक डिजिट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब आप देखो फर्स्ट डिजिट देखो, इसकी भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, ये सेम है सब। इससे भी हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, अगली डिजिट पे बढ़ेंगे, सेकंड डिजिट देखेंगे, इसकी भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ पर भी क्या है, 7 है। तो इससे भी हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है, राइट। सो क्या करेंगे, थर्ड डिजिट की तरफ बढ़ेंगे, तब तक डिजिट कंपेयर करते रहेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा। ना थर्ड डिजिट की तरफ चलते हैं, ये आपका कितना है, 7, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पे कितना है, 9 है। यहाँ पे कितना आ गया है, 9। तो दैट मीन्स आपको, लेकिन क्योंकि आपको तो सबसे छोटा देखना है ना, तो छोटा, चलो ये तो बड़ा हो गया, ये तो अभी के लिए कट जाएगा। अब कंपैरिजन करना है आपको किस में, आपको इन तीनों नंबर में, लेकिन इनकी 3 डिजिट तो आपकी अभी भी कैसी है, वो जो है क्या है, सेम ही है ना। तो अब इनकी 3 डिजिट, इन तीनों नंबर्स की हम क्या करेंगे, 4 डिजिट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो ये है आपका कितना, 8 9, ये है आपका 4 और ये है आपका 6। तो दैट मीन्स आपको पता चल गया है, इसमें पहले सबसे छोटा क्या है, 4 वाला, फिर ये है आपका 6 वाला और फिर है आपका कितना, 9 वाला। और ये तो पहले से ही बड़ा है कितना, क्योंकि ये तो 3 डिजिट ही, थर्ड डिजिट ही बड़ी हो गई थी सबसे, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया पहले कौन सा नंबर आएगा, पहले नंबर पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि 4 डिजिट छोटी है। फिर आएगा आपका कौन सा, ये 6 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका कौन सा, ये वाला, और लास्ट में आपका कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। सो सबसे छोटा नंबर लिखेंगे कौन सा, 8 7 7 4 3 2 6 1, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे उससे बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, ये वाला। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 8 7 7 9 6 2 8 5, ये वाला। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, वो है हमारा ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये वैसे भी देखना है तो आप इसको अगर इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो आप इसको पढ़ के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा आपका छोटा है। कैसे, देखो ये है आपका 8 करोड़, क्योंकि ये करोड़ में जा रहा है आपका, 8 करोड़ 77 लाख 43, ये है आपका करोड़, ये है आपका लाख, ये है आपका क्या, 1000 और ये है आपका वंस। तो ये कितना हो गया आपका, 8 करोड़ 77 लाख 43,261। ये है आपका 8 करोड़ 77 लाख, तो देखो वहां तक तो सेम चल रहा है, बट ये 43,000 है और ये कितना है, ये 68,000 है, ठीक है। तो इसलिए 43 सबसे छोटा है और 68 उससे कैसा हो गया, बड़ा। ऐसे ही ये यहाँ तक सेम है, उसके बाद में 68 से बड़ा ये क्या हो जाएगा, 96, यानी कि 8 करोड़ 77 लाख, ये यहाँ तक सेम है और ये क्या हो जाएगा, 96,000, ठीक है। ये कितना था, 43,000, ये था 68,000, ये है 96,000। ऐसे ही ये 8 करोड़ 79 लाख, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, क्योंकि ये 77 लाख था, ये भी 77 लाख है, ये भी 77 लाख है और ये 79 लाख हो गया, तो वो तो है ही बड़ा सबसे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ।
नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 3. सो एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या कहता है, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर शोइंग द साइन बिटवीन दैम. आपको जो है इनको इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे. यानी कि अब आपको घटते हुए क्रम में लिखना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है, तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे. यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 6, यहाँ पे 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे कितनी है आपकी 7. ठीक है, सो 7 डिजिट्स वाला आपको पता है बड़ा होगा सबसे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर 6 डिजिट वाला उससे छोटा, फिर 5 डिजिट वाला उससे छोटा, फिर 4 डिजिट वाला उससे छोटा, फिर 3 डिजिट वाला उससे छोटा, और फिर सबसे लास्ट में सेकंड डिजिट वाला 2 डिजिट वाला उससे छोटा. ठीक है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. यानी कि हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में हम लिखते हैं उसको. ठीक है, और साइन कैसे लगाएंगे, साइन लगाएंगे क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी तरफ साइन कैसे लगता है, ऐसा, यानी कि जैसे क्रोकोडाइल का मुंह खुलता है ना, उस तरीके से. तो इस बार साइन हम इस तरीके से क्या करेंगे, पुट करेंगे. ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम हमारा एक क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे, इनको देखेंगे, इनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है. यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सो क्या करेंगे, हम इनकी नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे सबसे पहले. सो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट. इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट. इसमें आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी कितनी डिजिट है आपकी 7 डिजिट. तो पहले सबसे बड़ा नंबर आपका रखना है ना, तो पहले जो जिसमें ज़्यादा डिजिट है वही तो नंबर बड़ा होगा. तो पहले, अब आपको पता है इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो पहले इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, इन दोनों का नंबर को कंपेयर करेंगे, उसमें भी उनकी फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे. तो इसमें से ये 2 है और ये क्या है 1 है, तो कौन सा बड़ा है आपका, 2 बड़ा है ना, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा. किससे, इससे. ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर पहले आएगा, राइट. और क्योंकि ग्रेटर है तो साइन इसकी तरफ को, यानी कि जो मुंह खुला होगा वो इसकी तरफ को खुला होगा. फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है, वो आपका ये पता चल गया, क्योंकि ये भी 8 डिजिट का ही नंबर है आपका, राइट. नाउ अब आपका ये दोनों नंबर तो हो गए, बचे कौन से 2 नंबर आपके बचे ये वाले. ठीक है, दोनों में ही 7 डिजिट है. अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है. तो देखो कौन सा नंबर बड़ा है, इसकी डिजिट है 9 और ये डिजिट है कितनी 1. सो कौन सा बड़ा है आपका, क्लियरली आपका ये वाला बड़ा है. सो पहले ये वाला नंबर आएगा 9 8 7 6 5 4 3, और सबसे लास्ट में आपका ये वाला नंबर बचा हुआ आएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से. ठीक है, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा. ठीक है, अगर आप इसको इंडियन सिस्टम में अगर आप इसको रीड भी करेंगे तो आपको रीड करके भी जो है पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है. ठीक है, जैसे ये है आपका कितना 2,34,56,780, ये है आपका 1,23,45,678. फिर उससे छोटा है आता है आपका 98,76,543, और आपका ये आता है कितना 10 लाख. ये कितना हो जाएगा आपका 10 लाख. ठीक है, सो इस तरीके से आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन योरसेल्फ. मूविंग टू द नेक्स्ट, इसको करेंगे क्लियर. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.